अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन। सो टेक्निकली आई होप सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वी आर लाइव ऑन 3 यूट्यूब चैनल्स एट द सेम टाइम। सो मेरा यूट्यूब चैनल है, शुभम का यूट्यूब चैनल है और विक्रम का यूट्यूब चैनल है। हम 3 यूट्यूब चैनल पे इस टाइम पे लाइव हैं। और जिस भी यूट्यूब चैनल से आप देख रहे हो, जस्ट टाइप द नेम किसके चैनल से आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो वी आर 10 पीपल राइट नाउ इन द डिस्कशन पैनल। और हम सभी लोग प्राउड नेटवर्क मार्केटर्स हैं। और कई सारे लोगों को तो आप ऑलरेडी शक्ल देखी हुई आप जानते ही हैं। सो टुडे इन दिस 1 आवर डिस्कशन, ये ग्रुप डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, एक मास्टरमाइंड सेशन। और इसमें हम लोग आज जिस टॉपिक को आज हमने चूज किया है वो है क्लोजिंग स्किल्स। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में कि किस तरीके से लोगों को क्लोज करें, मतलब जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अर्जेंसी कैसे बनाएं जिससे कि क्विकली वो डिसीजन ले। ओके, तो यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम सब लोग अपने अपने थॉट शेयर करेंगे। एंड फाइनली एज एन ऑडियंस, अगर आप हमको सुन रहे हो यूट्यूब पे, देन यूजिंग चैट ऑप्शन आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो आज का फॉर्मेट कुछ ऐसे होने वाला है, हम आधे पौने घंटे हम लोग अपने अपने थॉट शेयर करेंगे। एंड देन आप लोग जो भी कमेंट्स लिखोगे उन कमेंट्स को हम लोग पिक करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर देंगे। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो जो भी हमको सुन रहे हैं, जस्ट टाइप रेडी। ओके, आप रेडी लिख सकते हो और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सो चलिए मैं ही स्टार्ट करता हूँ। राइट, सो क्लोजिंग स्किल्स के बारे में, एज अ नेटवर्क मार्केटर अपनी क्लोजिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। ओके, सो सबसे पहले एक हमारे ऑडियंस है अदीबा नूर शुभम। ओके, रेडी, गुड। सो देखिए, क्लोजिंग स्किल्स मतलब कि एक पर्सन, एक प्रोस्पेक्ट जिसको आप लेके आ रहे हो, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी समझा रहे हो, आप उसको समझा रहे हो कि किस तरीके से ये सब अपॉर्चुनिटी से आपका लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है। ये सब चीज़ हम लोग शेयर करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, वो पर्सन बोलता है कि ठीक है, मुझे सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं आज डिसीजन नहीं लेना चाहूंगा। मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, कुछ कुछ बहाने वो लोग देते हैं। करेक्ट? सो यहाँ पे मेरा जो एक थॉट है यहाँ पर वो ये है कि आपको नहीं लगता है कि जिस पर्सन की ज़्यादा, पहले हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की, अगर हम बात करें, एक प्रोस्पेक्ट डिसीजन कब लेता है? वो डिसीजन लेता है व्हेन, खासकर जब एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, एक प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन तब लेता है जहां पर एक ट्रस्ट की फीलिंग उसको आती है। ओके, एक ऐसी फीलिंग कि यस, अगर वो कोई भी चीज़ खरीद रहा है तो उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, और जो कुछ भी है उसका कुछ बेटर ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। करेक्ट? विच मीन्स ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आपने, इमेजिन करिए कि उस प्रॉस्पेक्ट को आप लेके कैसे आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करिए आपने किसी को लिंक्डइन में डीएम किया और इंस्टाग्राम पे डीएम किया, बिल्कुल स्ट्रेंजर है, आपको जानता नहीं वो पर्सन पर्सन जो पर्सन आपको जानता ही नहीं है, उसको क्लोज करना क्विकली, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्विकली क्विकली आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे। सिंपल जो मेरे थॉट प्रोसेस जो है वो ये कहता है कि इफ पीपल हैव टू पे यू मनी, फर्स्ट दे हैव टू पे यू अटेंशन। अगर आपका स्टार्टर किट या जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है आपकी जिसमें 30,000 रुपए की स्टार्टर किट है, तो 30,000 रुपए एकदम से, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही लो टिकट नहीं है ये। ओके, 30,000 रुपये कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कई बार सोचना पड़ता है। हो सकता है 30,000 बार वो सोचे कि मैं 30,000 रुपये कहाँ से अरेंज करूंगा, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा या कहीं एफडी तोड़ूंगा, जो वॉट एवर। ओके, सो अगर एक पर्सन 30,000 रुपये का कुछ इन्वेस्टमेंट करना करेगा तो सबसे पहले यू नीड हिज टाइम। ओके, मोर एंड मोर टाइम। तो अगर एक पर्सन जो बिल्कुल ही आपको जानता नहीं, आप उसको डीएम करके सीधा उससे बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज सच काइंड ऑफ पर्सन, बिकॉज देर इज नो ट्रस्ट, देर इज नो कनेक्शन एट ऑल। सो आइडियल प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं, हम सभी लोग जो आज डिस्कशन पैनल में है, दैट इज आइडियली व्हाट वी डू, we try to become more discoverable, okay, searchable. So we all are content creators, जितने भी लोग आपको पैनल में देख रहे हैं। सो होता क्या है कि we become more visible in the market, लोग हमारे कंटेंट को वॉच कर रहे हैं, they are consuming our content. Once they consume our content, next step for them is कि हम उनको इनवाइट करते हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार में। तो किसी ने अगर हमारा 10 मिनट का कंटेंट कंज्यूम किया, देन वो हमारे 1 घंटे का वेबिनार को कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद वो हमारे साथ 1-to-1 मीटिंग में आ रहा है, तो ऑलरेडी वो हमको 1 सवा घंटा दे चुका है। और 1 सवा घंटे के अंदर एटलीस्ट एक कनेक्शन की फीलिंग है, एक कंफ्यूजन है कि मैं इस बिजनेस को करूं कि नहीं, बट एक कनेक्शन है। अब जब वो 1-to-1 मीटिंग में आता है, देन वी ट्राई टू किल द पर्सन फियर एंड रेजिस्टेंसेज।
उसके जो डर होते हैं, अगर हमने डर को रिमूव कर दिया, रेजिस्टेंसेस कि मैं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, ये सब नहीं आता, जो रेजिस्टेंसेस हैं, वो रेजिस्टेंस को अगर हमने टैकल किया, उसके डर को कि भाई रुपया कहीं डूब तो नहीं जाएगा। सबसे बड़ा डर यही होता है कि जो मैं रुपया लगा रहा हूँ कहीं वो डूब ना जाए। अगर उस डर को टैकल किया, रेजिस्टेंस को टैकल किया और उसको एक्साइट किया हमने एक जबरदस्त ऑफर देकर, एक ऐसा ऑफर जिसको वो देखते ही मतलब सुनते ही एकदम उसको फील हो या वाओ, ओके, अरे सर यही चाहिए था टाइप। सो दिस इज व्हाट वी डू, वी क्रिएट कंटेंट सो दैट पीपल कंज्यूम, मतलब हमारे कंटेंट को वो कंज्यूम करें, फिर वेबिनार में आए, देन वी इनवाइट फॉर वन टू वन मीटिंग। अगर वहाँ पे क्लोज हो गए देन गुड, अगर वहाँ पे क्लोज नहीं भी हुए देन वी यूज अवर कंटेंट टू फॉलो अप। ओके, तो ईमेल के थ्रू वी डू ईमेल ऑटोमेशन, हम सभी लोग कर रहे हैं। वी डू कंटेंट मार्केटिंग अगेन एंड अगेन। सो कंटेंट, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सब चीजें क्या होता है, रीफॉलो करता है। और जो सेकंड, एक तो हो गया कि फियर को टैकल करना, ज्यादा अटेंशन ग्रैब करना। जो थर्ड चीज जो हम करते हैं वो करते हैं कि टेस्टिमनीज। ओके, तो कई बार लोग डिसीजन लेना होता है उनको, हाँ सब कुछ सही लग रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी लग रही है, मैं भी कर सकता हूँ ये सब, दे आर रेडी टू टेक डिसीजन, बट दे टेक डिसीजन व्हेन दे सी समबडी एल्स। ओके, तो वे जब उनको एक सोशल प्रूफ दिखता है कि यस अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वी यूज अवर व्हाट्सएप स्टेटस, वी यूज अवर इंस्टाग्राम स्टेटस, वी यूज अवर कंटेंट, जहाँ पे हम बीच बीच में 1-2 हफ्ते में कई बार टेस्टिमनी दिखाए देते हैं, वहां पर उनका और वो फियर जो होता है ना वो रिमूव हो जाता है, एंड दैट इज द टाइम देन जहाँ पे एक पर्सन कहता है कि यार अब कर लेते हैं चलो। करेक्ट। सो एक जर्नी है, एक पर्सन जो डिसीजन ले रहा है, हमको उसकी साइकोलॉजी समझने का, क्लोजिंग स्किल्स का मतलब अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, किलिंग द फियर, understanding the resistances, removing the resistances, and create an offer which is truly resistible, जो कि उसको एक्साइटेड कर दे कि यस मुझे ये बिजनेस को या एक काम को मुझे करना है। ओके, सो ये मेरे कुछ थॉट्स हैं। और बाकी हम सभी लोग जितने भी आज के पैनल में हैं, वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स, वी ऑल आर फॉलोइंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सो मैं चाहूंगा कि और भी जितने पैनल में, यू कैन ऑल्सो शेयर कि आप लोग कैसे क्लोज करते हो 26,000-32,000 रुपए का एक स्टार्टर किट, कैसे बेचते हो। और जब एक पर्सन बोलता है कि नहीं अभी मेरे पास रुपया नहीं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, तो आप लोग भी अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको थॉट शेयर करेंगे, फर्स्ट यू कैन शेयर योर नेम और कौन से शहर से आप हो, तो इस तरीके से वी कैन स्टार्ट। यस। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम रुहेला और मैं अभी मेरठ उत्तर प्रदेश से रात को 10:15 पे हम आपसे बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम प्योर लाइव हैं। ये कोई हाँ, हमारा कोई रियली में लाइव है। रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है, हम सीरियसली लाइव हैं यहाँ पे। ठीक है, सो डिस्कशन काफी अच्छा चल रहा है और हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की किसी भी बिजनेस में, दैट इज क्लोजिंग। क्लोज कैसे किया जाए, ठीक है। इसके पीछे ना साइकोलॉजी समझते हैं, हम क्लोजिंग कैसे करते हैं या फिर कोई भी जो हमारा कस्टमर है वो प्रोडक्ट कैसे लेता है या फिर हम भी प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। आज आप देखते होंगे विराट कोहली खेलता है, बट इसके साथ-साथ बहुत सारे ब्रांड्स में भी एंडोर्समेंट रहता है उसका। तो ब्रांड्स उसको करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं, क्यों? कभी किसी ने सोचा है इस बात को? क्योंकि वो अपने उस प्रोडक्ट का ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे ये मान के चलते हैं, ये प्रोडक्ट है मेरे पास ओशियन की, इसका भी वो ब्रांड एम्बेसडर है वो, है ना? ओशियन की बॉटल पानी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन विराट कोहली के हाथ में आ गया तो ये पानी ओशियन का पानी बन गया। तो ये बॉटल ₹50 की हो गई। नॉर्मल हमें बिसलेरी ₹20 की मिल सकती है, लेकिन ये ₹50 की हो गई। ठीक है? कैसे? क्योंकि लोग, जो भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है या फिर कोई भी एक मार्केटिंग जो पैनल होता है, वो लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहता है। सो क्लोजिंग मेरे हिसाब से क्या है, क्लोजिंग इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। जितना अच्छा ट्रस्ट कस्टमर के ऊपर, उतनी जल्दी क्लोजिंग। एक और तरीके से चलते हैं। हम किसी मार्केट में जाते हैं, एक शॉप है जो कि 20 साल से खुली हुई है, एक शॉप है अभी 20 दिन पहले ही खुली हुई है। तो आप किसके पास जाओगे प्रोडक्ट लेने? या फिर आपके जो फादर हैं, आपके आपके जो भी गार्जियंस हैं ना, वो डायरेक्टली बोलेंगे, "अरे! नए के चक्कर में मत पड़, जो पुरानी ऑलरेडी दुकान है, उसी के जाना, उसके माल अच्छा मिलता है।" मतलब ट्रस्ट बना हुआ है। सो अगर हमें क्लोजिंग करनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीधी-सीधी बात है, अगर हमें क्लोजिंग करनी है, तो हमें ट्रस्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ट्रस्ट नहीं है, तो क्लोजिंग कभी नहीं होगी। बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ठीक है? मैं पहले कॉम्प्लान पीता था, लेकिन मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद था अपने टाइम पे, तो मैंने बूस्ट लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसका ऐड सचिन तेंदुलकर करता था। तो मुझे लगता था कि यार ये सही बोल रहा होगा, इसको ही लेते हैं। सो ट्रस्ट जब तक नहीं बनेगा किसी भी चीज़ पे, हम क्लोजिंग कभी नहीं किसी की करा सकते, ठीक है? सो पहला हमें काम कराना है कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारी लीड है, वो हम पे ट्रस्ट करे, ठीक है? अब विराट कोहली पे लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो बंदा रोज़ बार-बार हमारे सामने आता है। कभी क्रिकेट खेलता हुआ, कभी टीवी पे आ गया, कभी इधर घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है। मतलब वो बार-बार हमारे सामने आ रहा है और उसकी एक बहुत पॉजिटिव इमेज हमारे सामने बनी हुई है। इस वजह से हम विराट कोहली पे ट्रस्ट कर रहे हैं,
इसी वजह से वो जो भी ब्रांड में जाता है, हम उसको लेने की ट्राई करते हैं। ठीक है, 1x हो गया, उसके मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हमें एक बार लगता है कि यार विराट कोहली इसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो कहीं न कहीं अच्छा होगा। ट्रस्ट बन गया। तो ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है अपने कस्टमर के ऊपर। अब ट्रस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम एज़ अ जो टीएलएफ क्रिएटर्स हैं, हम कैसे करते हैं लोगों का ट्रस्ट बना के, वी क्रिएट कंटेंट। जैसे ऑलरेडी बताया है हमारे मेंटर ने कि कंटेंट क्रिएशन हम करते हैं। सो कंटेंट क्रिएशन देखो, कोई भी ट्रस्ट जीतने के लिए हमें अपनी फिजिकल प्रेजेंस उनके सामने दिखानी होती है नॉर्मल मार्केट में। बट अगर इसी काम को हम डिजिटली कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बार-बार किसी के सामने जा नहीं सकते फिजिकली। सो व्हाट वी डू ओवर हियर इज़ वी क्रिएट कंटेंट। और जितना ज़्यादा हम कंटेंट बनाते हैं, लोगों के सामने आते हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ठीक है? स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी किसी को भी क्लोज़ करने में, क्योंकि मेरा ट्रस्ट बिल्डअप ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था हू इज़ शुभम रोहिला के पास कुछ स्किल्स भी हैं कि नहीं, ये कुछ एक्चुअल इसके पास कुछ चीज़ है भी है कि नहीं, एवें ही बोलता रहता है। तो स्टार्टिंग में नहीं होता है। बट व्हेन आई मेक अप्रॉक्स 500 प्लस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तब जाके ब्रांड बनना स्टार्ट हुआ, तब जाके लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट करे। सो बेसिकली हमें हमें किसी भी चीज़ को मतलब क्लोज़ करने के लिए हमें क्या काम करना है, हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है, और ट्रस्ट 1 या 2 वीडियो से कभी नहीं बनेगा। ठीक है? ट्रस्ट 1 या 2 वीडियो से कभी नहीं बनेगा। ट्रस्ट बनेगा खूब सारा कंटेंट से, जब आप रेगुलर लोगों के सामने जाते रहोगे। रेगुलर रेगुलर आपका इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लोगों के सामने जाता रहेगा, तब लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, वो क्लोजिंग करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी फिर। क्लोजिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट अगर आपका ट्रस्ट लोगों के ऊपर बन जाए तो। ठीक है? नाउ अगर हम वी आर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे कभी हमें 36 की करानी पड़ती है, कभी 26 की मतलब कुछ स्टार्टर किट करानी पड़ती है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर यार, ₹30,000 कोई एक स्टूडेंट कैसे लगाएगा? तो अब यहाँ पे हम 2 चीज़ें करते हैं। ठीक है? हम पहले तो ये देखते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका कॉम्पिटिशन कैसे किल करें। हम लोगों को क्या बताते हैं, इन इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग हम क्या बताते हैं कि पहली चीज़ तो हमने इतना सारा कंटेंट बना के लोगों का ट्रस्ट जीत लिया, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, हम कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने की ट्राई करते हैं कि अगर तुम कॉम्पिटिटर के साथ काम करोगे सेम, तो दे विल गिव यू दिस, और उसके बाद आपको सिर्फ़ उनको उनकी जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बट हम यहाँ पे कुछ ऐड ऑन देते हैं उनको। अब ऐड ऑन इन व्हाट? हम ऐड ऑन किस सेंस में? क्योंकि क्लोजिंग तभी होगी जब सामने वाले, क्योंकि एक कस्टमर ना हमेशा कंपेयर करेगा। भाई तुम भी 2 सीसी करा रहे हो और ये भी 2 सीसी करा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आपके साथ और उनके साथ? तो ये जो कंपैरिज़न है, ये हमें यहाँ पे जीतना पड़ेगा अगर आपको क्लोजिंग मतलब खत्म करनी है अपनी, या फिर अपना जो कॉम्पिटिटर है उसको खत्म करना है। सो व्हाट वी डू ओवर हियर इन टीएलएफ क्रिएटर, हम उनको बताते हैं कि भाई हमने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे हमने बिल्कुल इनिशियल फेज़ से अभी मीडियम फेज़ में हम आ चुके हैं कि कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाए, कैसे ट्रस्ट बिल्डअप किया जाए, कैसे पर्सनल ब्रांड बना के आप इस बिज़नेस को कर सकते हो, हम वो बताते हैं। अलोंग विद दैट आप फॉरएवर के साथ-साथ अपना पर्सनल ब्रांड बना के कैसे पैसे कमा सकते हैं। अलोंग विद दैट इन एंड अराउंड फॉरएवर के आस-पास जो पैसा बिखरा पड़ा है, उसको भी कैसे आप कमा सकते हो। क्योंकि एक बात तो फैक्ट है, अगर आप किसी और के साथ काम करोगे, तो वो सिर्फ़ आपको फॉरएवर से पैसा कमाना सिखाएँगे। बट हम यहाँ पे आपको फॉरएवर तो सिखाएँगे ही, फॉरएवर तो है ही है ही। फॉरएवर के साथ-साथ जो फॉरएवर के इन एंड अराउंड जो पैसा बिल्कुल बिखरा पड़ा है ऑन टेबल, मार्केट में पैसा बिखरा पड़ा है, उसको भी एज़ अ लीड मैग्नेट से आप उस मैग्नेट की तरह आप उनको कैच कर सकते हो। तो जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्लोज़ करते टाइम ये चीज़ बताते हैं कि जिसके लिए आप पे कर रहे हो, वो तो आपको मिल ही रहा है। ऐड ऑन आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तब क्लोजिंग ऐसे हो जाती है। ठीक है? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती किसी को भी क्लोज़ करने के लिए, क्योंकि जब मैं फ्लो में रहता हूँ, जब मैं बताता हूँ उनको कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आई कैन प्रोवाइड यू अलोंग विद योर स्टार्टर किट, तो कहीं न कहीं बहुत जल्दी क्लोजिंग हो जाती है। सो अगर आपको क्लोजिंग करनी है, तो 2 चीज़ पे ध्यान रखिए। पहला तो लोगों पे ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए, आपका कंटेंट लोगों की हेल्प करना चाहिए, आप मनी माइंडेड नहीं दिखने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मनी माइंडेड दिखते हैं, उल्टी-सीधी चीज़ें बोल के लोगों का ट्रस्ट ही तोड़ देते हैं। ट्रस्ट ही ब्रेकअप हो जाता है उनका। तो ट्रस्ट बिल्डअप करिए, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बना के, लोगों की हेल्प करके। आपके दिमाग में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तब लोग कहीं न कहीं आप पे ट्रस्ट बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला फेज़ तो आपका यहीं खत्म हो जाएगा कि आपने ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया। दूसरी चीज़, अलोंग विद दैट जो फॉरएवर या फिर आपकी जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो प्रोडक्ट्स दे रही है, वो तो कंपनी दे रही है, बट आप क्या दे रहे हो? तो आप कम से कम 4 से 5 चीज़ें उनको बताओ कि इस टाइप की चीज़ें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, सो दैट कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे से क्लोज़ कर पाओगे। So that's my formula ki how I close any lead into customer. Great Great. analogy.
तो अभी यहाँ पे जैसे तरुण सर ने बताया, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज विक्रम खंडेलवाल एंड ये मेरे चैनल पे भी लाइव चल रहा है अभी। एंड जैसे तरुण सर ने अभी बताया कि ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, शुभम सर ने भी बताया ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, राइट, ऑफर क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे ऐसे शेयर करने वाला हूँ जो आपको क्लोजिंग में हेल्प करेगा, जो फ्रेमवर्क मिलेगा आपको, एक प्रोसेस मिलेगा, राइट। तो अभी तक अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, राइट, एक होता है कि बेच देना, राइट, और एक होता है मतलब क्लोजिंग का फ्रेमवर्क क्या है कि कोई इंसान उस मोमेंट पे पहुंचे जहां पे वो एक डिसीजन ले रहा है परचेज करने का, चाहे वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टर किट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, राइट। एंड क्लोजिंग करने से लेके मतलब सामने वाले को उस डिसीजन मेकिंग पॉइंट तक लेके आने के लिए दो चार चीज समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला चीज, एक सेल्स पर्सन जो है ना, ये कोई बॉन्ड नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं उनका रेजिस्टेंस होता है कि सर मैं सेल नहीं कर सकता, है ना, मैं सेल्स पर्सन नहीं हूँ, मैंने कभी सेल नहीं किया, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान एज अ सेल्स पर्सन जन्म नहीं लेता। वो या तो लड़का या तो लड़की होता है या फिर उनका कोई भी जो भी जेंडर होता है वो होता है। बाद में ये एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा आर्ट है जो सीखा जा सकता है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत लोगों के माइंड में ना सेल्स एक नेगेटिव टर्म है, राइट। तो सेल्स को आपको, जब तक आपका बिलीफ चेंज नहीं होगा कि सेल्स इज अ सर्विस, राइट, सेल्स दैट, इसका ये मतलब होता है कि आप किसी को एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हो कि वो अपने गोल तक पहुंच पाए थ्रू योर सोल्यूशन, राइट। तो सेल्स इज अ सर्विस, जब तक आपका ये बिलीफ माइंड में चेंज नहीं होगा ना, आप सेल नहीं कर पाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको सेल करने से पहले आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री की, अपनी कंपनी की, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो उसकी। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग लोगों से बात तो कर रहे हैं, पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो कॉन्टेक्स्ट ही क्लियर नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी चीज सेल कर रहे हो, आप जो भी चीज सामने वाले को दे रहे हो, उसमें आपका कितना कन्विक्शन है। काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को ना लॉजिक से उतना मतलब नहीं है, आपके पास कौन सा टूल है, कौन सा प्रोग्राम है, कोई मतलब नहीं उनको। उनको वो ये देखते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितने कन्विक्शन है आपके अंदर, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझना चाहिए बीइंग इनटू सेल्स लाइन। आई हैव डन मोर देन 300 सेल्स कॉल्स वन टू वन, राइट। तो जो उस समय को समझ में आया कि एक इंसान जब आपको नो बोलता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, आप वन टू वन किसी से मीटिंग कर रहे हो, एक इंसान आपको नो बोल रहा है, उसका मतलब होता है, नो का मतलब डोंट नो होता है, उसको पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, वो बस आपको नो बोल रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है। तो ये चीज आपको समझना होगा। ये एक ऐसा चीज है कि जो ना वो बोलेगा, बट आपको सिचुएशन में आपको समझना होगा कि इस इंसान को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो नो बोल रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, जितनी बार मैं भी कितनी बार मीटिंग करता हूँ लोगों से, मैं पहले लोगों को सुनता हूँ, राइट। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं, वो सिखाना शुरू कर देते हैं सेल्स कॉल पे, जो नहीं करना चाहिए। डोंट टीच बट स्टार्ट कोचिंग, ओके। टीचिंग एंड कोचिंग में डिफरेंस है। अगर आप सामने वाले को नॉलेज देने लग गए ना, आप उसको प्लान देने लग गए, सब कुछ देने लग गए, तो वो इंसान कभी डिसीजन नहीं लेगा। वो आपके सामने बैठ के नोट्स बनाएगा, बट कभी यस या नो पे नहीं आएगा। आपको करना है कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब होता है सामने वाले को कंक्लूजन में लेके जाना, ठीक है। कोचिंग का मतलब होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन करना, सामने वाले के नीड आइडेंटिफाई करना, उसका सिचुएशन समझना, वो कहाँ जाना चाहता है समझना, राइट, और किस तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हैं वहां जाने के लिए, राइट। उस टाइप के डिस्कशन को क्लोजिंग बोलते हैं। तो आप कोचिंग बोलते हैं, सॉरी। तो आपको कोच करना है। अगर आप वहां पे टीचिंग में चले गए, आप उसको सिखाने लगे बैठ के, तो वो इंसान कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क देता हूँ जिससे आप क्लोज कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा डील्स। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो हर सेल को क्लोज कर ले, नहीं। बट जो मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा ना अभी, जो क्लोजिंग के बारे में समझा दूंगा, इससे आपका क्लोजिंग का रेट बढ़ जाएगा। जितना आप वन टू वन करोगे लोगों से, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाएंगे, हाई टिकट सेल्स हो पाएगा। सबसे पहला चीज, आस्क गुड क्वेश्चंस। एक क्लोजर जो होता है, एक अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाता है। कैसे क्वेश्चंस? वैसे क्वेश्चंस जो सामने वाले को कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करे। अ क्वेश्चन दैट इज लीडिंग टू द कंक्लूजन। आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछना है जिससे सामने वाले की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, ठीक है। सामने वाला ये समझे, उसको अवेयरनेस हो कि एग्जैक्टली उसको ये प्रॉब्लम है। जब आप पूछोगे ना, तो वो सोचने पे मजबूर हो रहा है, पहले वो सोच नहीं रहा था। और इस क्वेश्चन पूछने से क्या होगा कि सामने वाला खुद बोलेगा कि मैं कर कैसे सकता हूँ। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बुलवाना है कि वो करना चाहता है।
अगर आप बोलोगे ना तो वो बहुत ही फोर्सिबली लगेगा कि आप फोर्स कर रहे हो, आप सजेस्ट कर रहे हो, राइट? तो वो इंसान डिसीजन नहीं लेगा। क्या बोलते हैं कि पीपल डोंट लाइक टू बाय, राइट? नहीं, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, राइट? कि वो उनको ये नहीं पसंद है कि कोई आके उनको बेच के चला जाए। तो क्वेश्चंस पूछने से, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछोगे तो सबसे पहला चीज ये होगा कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, आप सामने वाले का दिमाग खोल रहे हो, उनका बिलीफ चेंज कर रहे हो। आस्क हार्ड क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चन जो उन्होंने खुद से भी कभी नहीं पूछे, और वो खुद आपसे बोले कि मेरे को ये करना है, कैसे कर सकते हैं। सेकंड चीज, द बेस्ट वे टू सेल इज टू मेक द अदर पर्सन फील दैट द पर्सन इज अंडरस्टूड। इसका मतलब है, आप जिस जिस समय अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, द बेस्ट वे क्या होता है सेल करने का, कि सामने वाले को फील होना चाहिए कि आप उसकी बात सुन रहे हो। आप यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बैठे हो। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो मैं सेल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स से कुछ नहीं होगा, राइट? तो आपको क्या करना, आपको रीइंस्टेटमेंट्स करने। उसका क्या मतलब है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, आपको उसको बहुत ध्यान से समझना है और उसी चीज को समराइज करके सामने वाले को बोलना है, ताकि सामने वाले को ये फील हो कि आप उसका बात सुन रहे हो, आप उसकी बात की वैल्यू करते हो, आप उसके प्रॉब्लम को वैल्यू कर रहे हो, राइट? आप जेन्युइनली सुन रहे हो, राइट? लेट्स से किसी ने बोला ये मेरा प्रेजेंट सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पहुंचना है। तो आपने बस रिपीट कर दिया, ओके जितना अभी हमारा डिस्कशन हुआ, आपकी ये सिचुएशन है मैं समझ रहा हूँ और आपकी ये प्रॉब्लम्स है, राइट? एंड आप इसको सॉल्व करके यहाँ पहुंचना चाहते हैं, राइट? तो सामने वाला बोलता है हाँ बिल्कुल सही है। तो जब आप ये चीज कर रहे हो, जब आप अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछ रहे हो, री स्टेटमेंट्स कर रहे हो, तो क्या होता है, पहला चीज इंसान खुलता है। दूसरा, आप क्लैरिटी दे रहे हो सामने वाले को। इंसान को बहुत चीज पता होता है बट वो दिमाग में क्लैरिटी नहीं होता। तो इस ये चीज करने से ना सामने वाले के दिमाग में क्लैरिटी आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये करने से क्लोजिंग कैसे होगी? थर्ड स्टेप, शेयर एनालॉजीज। एनालॉजीज क्या होता है? छोटी छोटी स्टोरीज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो सामने वाले का दिमाग खोल दे, राइट? लेट्स से कोई इंसान ऐसा बोल रहा है कि सर मैं ये करना तो चाहता हूँ बट मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो उनको आप समझाओ। लेट्स से नेटवर्क मार्केटिंग एग्जांपल लेते हैं। कोई जॉब का पर्सन है, कोई जो एम्प्लॉय है जो जॉब कर रहा है, राइट? वो सोच रहा है कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पहले भी करने की सोची थी बट यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। सर यहाँ पे स्टेबल इनकम नहीं है, सर यहाँ पे बहुत समय देना पड़ेगा, मैं अपने जॉब के साथ नहीं कर पाऊंगा। आप ये समझ गए। आप इस चीज को जब आपने क्वेश्चनिंग करके समझा, आपने अवेयरनेस दी, उसके बाद आप इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की तरह आप उनको समझा सकते हो कि जस्ट इमेजिन कि आपका लीड जनरेशन, कि लोग आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपका सॉल्व हो जाए। आपको इस चीज की टेंशन ना ले, ये ऑटोमेट हो जाए। लोग आपको खुद अप्रोच करें, ये सॉल्व हो जाए। एंड जो बिजनेस बताने में सबसे ज्यादा समय लगता है ना, ये सॉल्व हो जाए। तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे? वो देखता है कि उसका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, ये सारी चीजें ही सबसे ज्यादा समय लग रहे थे और मैं आपको ये बता दूंगा कि 2 घंटा काम करना है, तो उसमें करना क्या है। तो वो इंसान लगता है कि हाँ, इसको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब वो पूछेगा कैसे करना है। सामने वाले को पूछने दो कि आपने जो अभी कहा, आपको अपने स्टोरीज के थ्रू, अपने छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सामने वाले को ये बुलवाना है कि हाँ सर, यही चाहिए मुझे और ये मैं कैसे कर सकता हूँ। जब ये पूछता है ना मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर अपना प्रोग्राम बताओ, फिर अपने स्ट्रैटेजीज बताओ, फिर आपका जो ऑफर है वो बताओ। तब जाके वो इंसान डिसीजन लेता है, राइट? क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग इज लाइक प्रपोजिंग। इस बात को समझना, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। क्लोजिंग इज लाइक प्रपोजिंग। आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को तब प्रपोज करते हैं जब आपको पता है कि देयर इज हाई चांसेस ऑफ सेइंग यस, राइट? तभी आप बोलोगे, राइट? क्लोजिंग में भी वही है कि आपको पहला 2 स्टेप करते रहना है। पहला 2 स्टेप मतलब आस्क गुड क्वालिटी क्वेश्चंस एंड रीस्टेट, क्लैरिटी देते रहो। जब तक आपको नहीं पता चल रहा कि उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब तक ये नहीं समझ में आ रहा कि उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम कहाँ पे है, तब तक बार-बार फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप रिपीट करते रहो। जब पता चल गया अच्छा इसको समय की दिक्कत है, इसको ये दिक्कत है कि लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब उसको सॉल्यूशन दोगे, तब आपको पता है अब पिच करना है। अक्सर मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि मैं उसको पिच करता हूँ सर, मैं बताता हूँ, बट होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सही समय पे हथौड़ा नहीं मार रहे हो। करिए मैं पॉइंट। तो जब आप जितना इस स्किल को प्रैक्टिस करते जाओगे, आप यहाँ पे जब आप एनालिसिस दे रहे हो, आप कॉन्सेप्ट दे रहे हो, आप माइंड ओपनिंग चीजें बता रहे हो, आप ऑब्जेक्शन ब्लॉकिंग टेक्निक्स सीख रहे हो कि एक होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि आप सामने वाले का ऑब्जेक्शन ले रहे हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, और एक होता है ये सीख लेना कि आप ये ऑब्जेक्शन को ब्लॉक कर पाओ कि सामने वाला ये ना बोले कि मेरे पास पैसे नहीं, बल्कि वो ये सोचे कि मैं पैसे अरेंज कैसे करूं, राइट? ये सारे स्किल्स है जो सीखे जा सकते हैं। सो तो क्लोजिंग ऐसा चीज नहीं है कि आपने आज कुछ कर लिया और सीख लिया, ये डेली प्रैक्टिस है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में क्लोजिंग एक पॉइंट पे नहीं होता। क्लोजिंग स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, कंटेंट मार्केटिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग ऑफर, अर्जेंसी, आपका लीड जनरेशन सिस्टम क्या है, आपका लीड कैप्चरिंग सिस्टम क्या है, आप बिजनेस किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। आप में और आपके अपलाइन में यही डिफरेंस है कि आप किस तरीके से बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हो, इसी पे क्लोजिंग डिपेंडेंट है।
गेटिंग माय पॉइंट? तो क्लोजिंग का अगर आप फ्रेमवर्क समझो, इसके प्रोसेस को समझो ना, तो ये एक स्किल है और एक प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है। विद प्रैक्टिस ये और भी आपका रेशियो बेटर होता जाएगा एंड इस फ्रेमवर्क से चलोगे तो हमेशा क्लोजिंग होगी ही होगी। आई वुड से 80 to 90% होगा ही होगा, आपका ये रेशियो बेटर होता जाएगा। तो दिस वाज माय टेक ऑन क्लोजिंग। वंडरफुल, तो पूरा ही आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लगता है कि आपने क्लोजिंग से रिलेटेड एक पूरी किताब पढ़ दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वेरी गुड, वेरी नहीं नाइस। सर, ये तो आई डेली होप, करते हैं तो बस थोड़ा पता है। तो वेरी नाइस। सो आई एम 100% श्योर जितने लोग हमें सुन रहे हैं डेफिनेटली उनको काफ़ी वैल्यू मिल रही होगी। एंड हम सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस एंड थॉट शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर एक्सपर्ट इन क्लोजिंग, बट येस वी आर जस्ट शेयरिंग अवर एक्सपीरियंसेस। ओके, तो यस, अदर पीपल कैन आल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंस कि मैं क्लोज करने वाला था, थी, लेकिन ऐसा हुआ वैसा हुआ। यू कैन शेयर, यस, एनीबॉडी। हेलो एवरीवन, आई एम चंचल सोनी फ्रॉम कोटा राजस्थान। तो सर मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब मैं 1-to-1 मीटिंग करती थी तब मुझे अच्छे से ऑफर प्रेजेंट करना नहीं आता था, अच्छे से पैकेजिंग नहीं करती थी। नेट मार्केटिंग सबसे बड़ी, अगर कंपटीशन की बात करूँ ना तो कंपटीशन तो है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लगता था कि सभी लोग सेम काम कर रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन जो 26,000 का किट है वो बहुत सारे मार्केट में लोग सेल कर पा रहे हैं, इट मीन वो सेल तो होता है और मार्केट में लोग हैं वो ले भी रहे हैं और नीड है, लोग करना भी चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो 1-to-1 मीटिंग करती थी तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाती थी मेरे प्रोस्पेक्ट को। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं कैसे एक्स्ट्रा पैकेजिंग कर सकती हूँ, उसको अच्छे से पैकेजिंग करना मैंने स्टार्ट किया। 26,000 का किट तो सेम है, लेकिन हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ में मैं ऐसा क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ जो मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहेगा। फिर जब से मैंने वो उसको एड ऑन करना स्टार्ट किया, लाइक वो क्लोजिंग में मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करने लगा। एक सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस, एक प्रॉब्लम और मुझे लगा था स्टार्टिंग में, जब मैं पहले कॉल पे बात करके कुछ सेशंस में बैठाती थी, तब मुझे एक पर्सनल एक चीज फील हुई कि कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर मेरे यूट्यूब चैनल से आ रहा है और अगर मैं डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग में नहीं बैठ रही हूँ, मुझे लोग नहीं देख रहे हैं, मेरी जगह आपको देख रहे हैं या शुभम सर को देख रहे हैं, तो इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है। अगर मैं 1-to-1 मीटिंग करने लगूँ तो वहीं क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये एक क्लोजिंग के अंदर मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है कि कोई भी अगर मेरे को यूट्यूब चैनल से देख रहा है तो मैं डायरेक्टली, कोई मुझे अप्रोच करता है डायरेक्टली, मैं 1-to-1 मीटिंग वाले फनल में लेकर आती हूँ, जिससे लोगों को जब 1-to-1 सुनते हैं ना, 1-to-1 लोगों की प्रॉब्लम पे बात करते हैं, तो लोगों को भी लगता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है, उनको अटेंशन दे रहा है। और जब हम लोगों को सुनते हैं, जैसे विक्रम ने भी शेयर किया, तो जब लोगों को हम सुनना स्टार्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम हमें पता पड़ती है ना, तो हम उनको अच्छी तरीके से सोल्यूशन दे सकते हैं, हम अच्छी तरीके से पैकेजिंग करके हमारा ऑफर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्लोजिंग का बहुत ही अच्छा लाइक क्लोजिंग टिप है कि सामने वाले को अच्छे से सुनो, एनालिसिस करो और उसको नोट डाउन करके उनको दोबारा से पढ़ के बताओ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कोई भी किसी से बात करती हूँ, उनमें क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हो, कैसे मैं उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक चीज और यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगी कि लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे जो जॉब कर रहे हैं, तो नेट मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, लोगों की ना जॉब छुड़वाने में लग जाते हैं। कोई स्टूडेंट है तो उसको बोलेंगे कि पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, जॉब में क्या रखा है। लेकिन हमें एज ए नेटवर्क मार्केटर, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, हमें समझना होगा कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके साइड बाय साइड अगर वो इनकम देखना चाह रहा है, साइड इनकम की तरह अगर नेट मार्केटिंग को देख रहा है, तो हम किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि जॉब को छुड़वाने में लग जाते हैं, तो इंसान और चिढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात समझकर हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ में अगर 2 घंटा करना चाह रहा है, 1 घंटा करना चाह रहा है, तो हमारी सर्विसेज क्या है, मैं वो सर्विसेज उनके सामने रखती हूँ, जिससे कि सामने वाला खुद बोलता है कि हाँ मुझे करना है। और फॉलोअप के लिए मैं केवल उनसे ही टाइम लेती हूँ कि कैसे, लाइक किस टाइम पर वो अवेलेबल होंगे। तो ये भी मेरी क्लोजिंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और नाइस। एक चीज और, व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू मैं रेगुलरली कोल्ड फॉलोअप करती हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्लोजिंग में हेल्प कर रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो चंचल का जो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है इनका जो एक फॉर्मूला जो इनके लिए काम करता है वो है व्हाट्सएप स्टोरीज। आप कभी भी इनकी स्टोरी देखेंगे, मैं कभी भी देखता हूँ तो कम से कम 5-6 स्टोरी तो पड़ी होती हैं। और सारी बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है। अरे ये कुछ ना कुछ चल रहा है, अरे किसी ने प्रोडक्ट ले लिया, अरे किसी ने ज्वाइन कर लिया, है ना। तो काफी लोग क्यूरियस होते हैं उससे। नाइस, ग्रेट। बाकी लोग भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा मत करिए। ऑलरेडी 10:38 हो गए, फिर देन वी हैव टू टेक सम क्वेश्चंस आल्सो। सो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप सुन रहे हो, सबसे उसको सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो वीडियो को, और अपने कमेंट के थ्रू आप हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस आल्सो। ओके, यस। हेलो
हेलो, माय नेम इज़ अश्वनी नाथ तिवारी और मैं अभी गुड़गाँव से बोल रहा हूँ और बेसिकली मैं जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और जॉब के साथ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम ऑनलाइन करते हैं और प्रोफ़ेशनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मुझे ऑनलाइन चीज़ें मतलब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो मेरे टारगेट ऑडियंस है वो जॉब पर्सन नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अब जॉब वाले बोलते हैं मतलब मैक्सिमम जो जॉब करने वाले हैं ना वो 5 से 6 साल या मैक्सिमम 7-8 साल करने के बाद है ना वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूँढना स्टार्ट ही कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो तो इस तरह से मैं उनको फिर मतलब ऑप्शन ढूँढना शुरू कर देते हैं। अब जॉब के साथ ही उनको करना है क्योंकि एकदम से सब कुछ छोड़ के भी वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी इतने एक्सपीरियंस के बाद वो फैमिली वाले हो जाते हैं, तो एकदम से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मैं मतलब पिच करता हूँ, लेकिन उनमें एक फ़ियर होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा मतलब एक होता है मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं क्लोजिंग के टाइम हुँ, पे। हुँ, तो पहले मतलब मैं अपना स्टोरी शेयर करता हूँ। स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैंने गुड। क्यों सोचा नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। तो मैं अपना हुँ, स्टोरी ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मतलब मैं यही बोलता हूँ कि मेरे को भी मतलब एक और एक्टिव इनकम तो चल ही रहा है, लेकिन एक पैसिव इनकम बनाना था। मैं पहले फ्रीलांसिंग करता था, उसको मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक एक्टिव इनकम कर ही रहा हूँ जॉब, उसके बाद भी अगर मेरे को टाइम मिल रहा है, तो वो मैं एक्टिव इनकम ही करूँगा, तो फिर ये मेरे लिए मतलब लॉन्ग लास्टिंग सही नहीं होगा। तो इसलिए मैं हुँ, जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, उसको पैसिव इनकम करना चाहता था। इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया और हम ऑनलाइन करते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं आराम से कर सकता हूँ घर से भी और थोड़ा-सा मतलब समय दे के भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार चीज़ें समझ आ गई, हमारा जो टीएलएफ क्रिएटर का सिस्टम है, वो समझ आ गया, तो फिर आप मतलब बहुत कम टाइम दे के भी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेट है। तो सब कुछ हो जाता है, इसीलिए मैं भी कर पा रहा हूँ और वही है सिचुएशन समझना जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया हमारे इसमें। सिचुएशन समझ के फिर उनसे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करना कि क्या चीज़ आपको रोक रही है और क्यों आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो खुद ही अपना सिचुएशन बताएँगे, अपनी प्रॉब्लम बताएँगे, फिर ऐसे सॉल्यूशन अपने चीज़ों को प्रेज़ेंट करना, तो इस तरह से हो जाता है क्लोजिंग। राइट। तो एक जो आपने सबसे बड़ी बात जो आपने बताई वो है स्टोरी टेलिंग। तो जैसे आप जॉब में हैं और दूसरे बंदे को आप कुछ नहीं बता रहे, क्या कंपनी है, क्या प्लान है, कुछ नहीं। लेकिन जब जी, अगर आपने अपनी स्टोरी के थ्रू दूसरे बंदे को रिलेट करा दिया, जैसे हमारी टीम में एक पर्सन है राजेंद्र नाथ खटुआ। एक बार मैं उनके साथ गया, मेरे डाउनलाइन में हैं, तो फिर क्या हुआ कि एक बार हम गए किसी का प्रोस्पेक्टिंग करने, एक आईटी प्रोफेशनल था। तो उन्होंने बस छोटी-सी बात करी, इतनी छोटी-सी बात करी कि वो क्लोज़ हो गया। पता है क्या बात बोली? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बोला कि मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ सैलरी-वैलरी अच्छी है, बट एक प्रॉब्लम मुझे लगती है आईटी में। प्रॉब्लम ये लगती है कि जब मेरी बेटी पैदा हुई, ठीक है? तो मैंने अपनी बेटी को ऐसे लंबे होते हुए देखा, ऐसे लंबे होते हुए कभी देखा ही नहीं। तो उसने बोला, "इसका क्या मतलब है?" तो उन्होंने, "इसका मतलब ये है कि जब मैं सुबह जाता हूँ, तब वो सो रही होती है, जब मैं घर आता हूँ, तब भी सो रही होती है।" तो मुझे अपने बच्चे को मतलब खिलाना भी है और मुझे इतना टाइम इतनी एक कंपनी को दे रहा हूँ, बेटर है कि इतना टाइम खुद को दे दूँ और आई नीड माय फैमिली टाइम। तो जब उन्होंने रिलेट किया अपनी सिचुएशन से, तो जो दूसरा पर्सन था, उसका भी सेम एज का था, सेम उसका भी मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ था। तो क्या था कि वो रिलेट कर पाया, उसने बोला, यार मुझे भी कुछ ऐसा ही बिज़नेस चाहिए, आई वांट मोर फैमिली टाइम। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कंपनी या इंडस्ट्री को ले देख के लोग आते हैं, आपसे रिलेट करके भी लोग मतलब डिसीज़न लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, स्टोरी टेलिंग। यस। सर। Yes, so hello everyone. Myself Saurabh Pal and I'm from Noida. तो बेसिकली सर ने बताया, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मतलब छोटी सी बात, एकदम थोड़े कम टाइम में ही। बेसिकली मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे डिसीजन लिया, और बेसिकली डिसीजन लेते समय एक सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, कि इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिस पर्सन से भी, अगर ऑनलाइन आप किसी भी चीज परचेस कर रहे हो, किसी का डिसीजन ले रहे हो फाइनेंशियली, तो एक आता है इमोशनल टच, जो अगर आपका उस बंदे से कैसे बनेगा, पहले बनेगा ट्रस्ट। अगर आप कंटिन्यू रेगुलर उस बंदे को देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, लाइक इंस्टाग्राम पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, कैसे उनकी वीडियोस देख रहे हो, उनकी रील्स देख रहे हो, उनसे आप इतना मतलब वो कहते हैं ना, इंटरेक्ट इतना वो हो गया है कि उनकी ट्रस्ट तो बन गया है। लेकिन आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में तो आप वो होता है ना, हिचकिचा रहे हो लेने में, कि यार मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ है, लेना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जेब से पैसे निकलने में थोड़ी दिक्कत है, लग रही है प्रॉब्लम आपको। तो वहां आता है कि इमोशनल टच। लाइक जैसे ने बताया कि ईमेल मार्केटिंग चलती है, तो काफी ईमेल मार्केटिंग चलती है लोगों की। तो ईमेल मार्केटिंग में जो ईमेल जो सेंड्स किए जाते हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ईमेल जाता है जो इंसान को इमोशनली टच कर जाता है, तो वही इंसान एक फाइनेंशियल डिसीजन ले लेता है।
एक तो ये बात है जो मेरे साथ बेसिकली हो चुका है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन पहले अगर आप ट्रस्ट भी है, एक फैक्टर ट्रस्ट भी है, दूसरा अगर एक है इमोशनल जो मैंने बताया अभी। बाकी जो तरुण सर ने भी बताया ना कि फैमिली के टाइम के लिए, तो मैंने जो बिजनेस अपनी जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया, मैं भी एक आईटी प्रोफेशनल हूँ बेसिकली, तो मैंने भी ये बिजनेस अपनी जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया है। तो वो उस टाइम को आगे चल के उस टाइम को अपने लिए बचाने के लिए ही मैं बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जॉब के साथ साथ, जो आगे चल के अगर फैमिली हो तो फैमिली को ज्यादा टाइम देने के लिए। जैसे सर ने भी बताया कि वो भी लोगों को क्लोज करने में कहीं ना कहीं लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर पाते हैं, तो ये थिंग है। और जो मैं बताया एक इमोशनल टच, ये भी मेरे लिए जो मेरे साथ हो बेसिकली वही मैं शेयर कर रहा हूँ, ये एक फैक्टर है क्लोज करने का। बहुत बढ़िया, करेक्ट। क्योंकि आपने क्या बताया कि लोगों को ज्वाइन करते हैं, लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते, तो इमोशनल टच Yes, अपने साथ रखो, कंपनी के साथ नहीं। गुड। yes. यस यस सर। तो माय नेम इज पूजा। पूजा दक्ष और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी ऑनलाइन बिजनेस अपने घर से ही करती हूँ। और ऑनलाइन बिजनेस करने से मेरी स्टडीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। और जैसे लीड्स को कन्वर्ट करना है तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है जब लीड्स आपसे रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस पूछती हैं कि हमको फ्यूचर में क्या मिलेगा, तो आपको सिर्फ उन्हें रियलिटी ही दिखानी है, क्योंकि जब आप कुछ फेक चीज और रियलिटी नहीं दिखाते, सब कुछ फेक होता है, तो आप लीड तो क्लोज कर लेते हो, पर जो आपको बाद में जो लॉस होगा, आपके पास से जो लीड होंगी वो भी आपके पास से चली जाती हैं जब आप उनके रियलिटी नहीं दिखाते हो। तो आपको ये कभी भी नहीं करना। और ट्रस्ट, फेथ और ऑनेस्टी के साथ आपको अपना कोई भी बिजनेस, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सब बिजनेस ट्रस्ट पर ही चलता है। और जब तक आप रियलिटी नहीं दिखाते किसी को भी, तो आपको मतलब फ्यूचर में कहीं ना कहीं लॉस होगा। अब आप अभी तो लीड्स को क्लोज कर लोगे, बाद में आपको वही लीड्स दूसरे बिजनेस में चली जाएंगी जहां पर उनको ट्रस्ट मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो बस इतना ही है। गुड गुड गुड। तो ट्रस्ट आपका मेन वर्ड है, करेक्ट, वेरी गुड। तो पूजा ने भी अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, स्टूडेंट है, लेकिन जो माइंडसेट है इनका बहुत अच्छे से, मतलब एक बिजनेस माइंडसेट पूरा डेवलप हो रहा है, तो वेरी नाइस, वेरी गुड। सर रियलिटी इज Sir, but मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस very nice. तो अभी जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ हम लोग का यहाँ पे, तो बेसिकली कोई भी जो हमें सुन रहा है वो ये ना सोचे कि अगर मार्केट में बिल्कुल भी आपका क्रेडिबिलिटी नहीं है या फिर लोग आपके ब्रांड को नहीं, आपको नहीं जानते, आपने बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं बनाया तो आप क्लोज नहीं कर पाओगे या आप सेल नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट? ट्रस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो कि बहुत जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राइट, जो अच्छे अच्छे हाई वैल्यू के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कैसे कर पा रहे हैं? तो ये एक साइंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि जो प्रोसेस है अगर आप इसको मास्टर करो, आप इसके फंडामेंटल को समझो, आप इसको सीखो, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स होना इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट बिल्ड होना इंपॉर्टेंट है, ऑफर इंपॉर्टेंट है, एजेंसी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को यूज कैसे करना है, इसको सिचुएशन टू सिचुएशन समझ के कैसे अप्लाई करना है, वो एक और आर्ट है। राइट? तो अगर आप नए भी हो इस इंडस्ट्री में, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप नए भी हो सेल्स में, क्लोजिंग में, तो आप ये कर सकते हो। आपको जरा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए, और उस चीज को भी अप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट आएगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। सर आप लोग स्माइल क्यों कर रहे थे? Okay, so hello everyone. My name is नहीं, Shriyanshi. ये सब लोग वेट कर रहे थे अपनी चांस का। मैं स्माइल किसी और वे से कर रहा था, थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। अच्छा, कोई ज्वाइनिंग आ गई लगता है। नहीं, कोई मैसेज आया। अच्छा कुछ कमेंट्स है, पढ़ना उसको। अच्छा अच्छा, बताइए श्रेयांश। श्रेयांशी, मैं बोलूं सर? बोलिए। हेलो, नहीं मैं श्रेयांशी विकास बोली नहीं है बोल रहा अभी तक। श्रेयांशी बोल रही है, श्रेयांशी हूँ। बोल मैं रही है। विकास बोल रहा आप हूँ। वीडियो कीजिए। पहले श्रेयांशी बोल रही है, फिर आप बताइए, आप फिर बोलिएगा विकास जी। बोलिए। बोलिए श्रेयांशी। ओके, तो सेल्स मेन होता है कि आपकी सेल्स तब क्लोज होती है मार्केटिंग के थ्रू। सबसे फर्स्ट मोटिव होता है सेल्स का मार्केटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, आपके बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रांग है, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको ज्यादा कन्विंस नहीं करना होगा, ज्यादा समझाना नहीं होगा लोगों को। तो और मार्केटिंग में सबसे बड़ा ये होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए लोगों के बीच में।
मतलब आपको ना वैल्यू देना आना चाहिए लोगों को। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं सेल्स में कि जल्दी से क्लोज हो जाए पर्सन, पैसे निकाल दे अपनी जेब से। तो ये माइंडसेट लेके नहीं जाना चाहिए किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास, या फिर किसी कोई भी चीज ऐसे सेल नहीं करना चाहिए सिर्फ मनी माइंडेड हो। आपको फर्स्ट अपना प्रोडक्ट देखना चाहिए, आपकी वैल्यू देखनी चाहिए कि आप क्या दे रहे हो पर्सन को, तब जाके आपकी क्लोजिंग हो रही है। तो मार्केटिंग सबसे मतलब फर्स्ट रीजन ये होता है, मार्केटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आपका प्रोडक्ट अपने आप क्लोज हो जाता है, आपका प्रोस्पेक्ट अपने आप क्लोज हो जाता है। अभी ये चलता है कि टेलीविजन मार्केटिंग में जो भी हम देखते हैं उसके थ्रू हम सेल्स लेके आते हैं, मतलब अब उसके थ्रू हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या फिर कुछ भी हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है टीवी देख के। अभी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग आ गया है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी काफी सारे लोग कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट उनका ये रहता है कि वो वैल्यू नहीं देते, वो अपने आप को दिखाते हैं, गाड़ियों के सामने खड़े होके रील्स वगैरह बनाना, गाने डाल के ये रील्स बनाना। तो उसमें लोगों को ये तो लगता है कि हाँ इनके पास गाड़ी है, ये काफी अच्छा कमा रहे हैं, तो शायद मैं इनके साथ काम करके, या फिर ऐसा उनका माइंडसेट बनता है। लेकिन जब वो उनको ज्वाइन करते हैं उनके पास कुछ होता नहीं है वैल्यू देने के लिए। बट हमारा मोटिव ये रहता है कि हम एक रियल वैल्यू, रियल कंटेंट देके पर्सन को क्लोज करते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ये रहता है कि आप ट्रस्ट बिल्डअप करो, लोगों को वैल्यू दो, क्लोजिंग अपने आप हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। बिकॉज जब आप किसी को भी वैल्यू दे रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, तो उसको एक कह सकते हैं कि एक सैंपल मिल जाता है, जिसको बोलते हैं ना हर एक चीज़ में सैम्पलिंग। ये सैंपल मिल जाता है कि यस, अगर फ्री कंटेंट इज सो गुड तो आगे का पेड कंटेंट कितना अच्छा होगा। करेक्ट, एग्जैक्टली, यस सर। ग्रेट, नाइस नाइस पॉइंट्स। बोलिए, बताइए विकास जी। सर मैं विकास बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे को नेट मार्केटिंग ज्वाइन किए 3 महीने करीब हुआ है। मैं ना तो सेल्स का बंदा था, ना मैं डिजिटल का बंदा था, बट मैंने सारा कुछ आप लोगों से सीखा है कि कैसे इसको सेल को करना है, कैसे डिजिटली प्रेजेंट दिखानी है। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वीडियो बना रहा हूँ। चाहे अच्छी बन रही नहीं बने, पर बना कोशिश कर रहा हूँ कि हर हफ्ते एक वीडियो डालूं। तो और फिर लोगों से बात भी बहुत कर रहा हूँ, तो समझ आता है कि लोग क्या चाहते हैं, वो क्या पूछते हैं। तो हम यही बताते हैं कि आप अगर दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या मिलता है, और हमारे साथ जुड़ते हैं तो क्या मिलता है। हम क्योंकि लोगों का यही फ़ियर होता है कि मैं भी एक जॉब में हूँ, तो कई जब जॉब वाले लोग आते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, मेरे को ये नहीं आता। तो हम बताते हैं कि मैं भी जॉब में जॉब कर रहा हूँ, साथ-साथ ये भी कर रहा हूँ, और सारा कुछ हम आपको दे रहे बराबर आया है। आपको लीड जनरेट नहीं करनी है, आपको और कंटेंट से आपको कंटेंट बनाना है, और लीड अपने आप आपके पास आएगी। इस तरीके से हम समझाते हैं उनको कि हमारे में और औरों में क्या फ़र्क है। हम कोई आपको गाड़ी नहीं दिखा रहे कि हमने गाड़ी खरीद ली, हमने ये कर लिया, हमने हम वो नहीं दिखाते। हम सिर्फ़ कुछ एक उनकी स्किल को डेवलप करते हैं कि वो किस तरीके से इस मार्केट में बने रहे। तो यही चीज़ ऊपर समझाते हैं उनको, तो जिसको समझ आती है वो जॉइन कर लेता है, नहीं तो फिर आगे अगले के पास ट्राई करते हैं। तो यही चीज़ यही कोशिश करता हूँ मैं। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप कितना कमा रहे हो? मैं मेरी इनकम से तुम्हें क्या मतलब है? तुम चाहे मेरे ज़्यादा कमा सकते हो, थोड़ा कि मैं मेरे इनकम पे तुम टिके रहोगे, तुम इससे ज़्यादा कमा सकते हो। तो इस तरीके के लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं। और एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई पर्सन पूछता है कि आप कितना कमा रहे हो, कमाने का हाँ। मतलब सिर्फ रुपया नहीं होता, टाइम भी होता है। हाँ, सबसे बड़ी करेंसी टाइम है। तो हम जो टाइम कमा रहे हैं, तो आज जो हम 3 यूट्यूब चैनल पे लाइव जा रहे हैं, वी आर अर्निंग टाइम। ठीक है? तो व्हिच इज़ यस। मच पावरफुल करेंसी। ओके, क्योंकि वो लिमिटेड है। गुड, चलिए नाइस, काफ़ी अच्छे पॉइंट बताए आपने। ओके, बताइए, रवि हैं यहाँ पर, और कौन रह गए? रवि रह गए हैं बस, है ना? हेलो एवरीवन। हेलो हेलो, एवरीवन, बताइए माय रवि। नेम इज रवि प्रजापति। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, छतरपुर मध्य प्रदेश। तो सभी लोगों ने ट्रस्ट की बात की, एंड मैं जो मानता हूँ कि ट्रस्ट से पहले हम लोगों को एक राइट पर्सन चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब राइट प्रोस्पेक्ट होगा तभी हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं। एंड अभी मैं मार्केट में देख रहा हूँ कई लोग हैं जो मतलब अदर कंपनी में पहले से जुड़े हुए हैं लोग, उनको जाकर क्लोज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मतलब एक बंदे का कॉल आया, एंड उसने बोला कि मैंने गूगल से आपका नंबर सर्च किया, एंड गूगल पर मुझे आपका नंबर मिला। बट तो मैंने पूछा कि ठीक है, आपको जानना है क्या फॉरएवर के बारे में, कैसे आपको पता चला, मतलब। तो उन्होंने बताया कि
मुझे एक लड़की का कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे ये सब बताया कि फॉरएवर ये ऐसी कंपनी है एंड इस तरह से इनकम होती है। तो उन्होंने गूगल पर सर्च किया एंड मेरा नंबर शो हो गया, तो वहाँ से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। बट उन्होंने मुझे मिलने को बुलाया एंड हम लोग मिले भी, चाय कॉफ़ी पी एंड फर्स्ट डे ऐसे हुआ एंड सेकेंड डे उनका कॉल आता है एंड 11 AM का टाइम था एंड अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है एंड बात करनी है, मैं हो सकता है मैं ज्वाइन भी कर लूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं आता हूँ एंड जैसे ही मैं रेडी होकर गया तो बाइक पर इंतजार कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इधर से मतलब बस स्टैंड तक चलते हैं, उधर पर बात करते हैं, और लोग आने वाले हैं। तो मेरी एक टीम है 50 लोगों की, तो वो लोग आने वाले हैं एंड जब वो लोग आ जाएंगे तो उधर ही पर सभी लोग डिस्कशन कर लेंगे एंड मैं अपनी टीम के साथ आपके साथ जुड़ जाऊंगा। मैंने भी कहा चलो बढ़िया है यार 50 लोग एक साथ। हाँ, तो मैं जैसे ही पहुंचा तो वो इधर पर एक होटल है जटाशंकर होटल, वहां पर गए। मैंने बोला यार होटल पर आया, ठीक है कोई नहीं। एंड आपको लगा कि जैसे 50 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे ही एंटर हुए तो ताली जैसे बजने लग गई। सेकेंड फ्लोर, हाँ सेकेंड फ्लोर पर गए तो वहां पर प्रोग्राम चल रहा था, ओह सेमिनार ओके। चल रहा था। सेमिनार, वाह। मैं समझ गया कि यहाँ पर मतलब मतलब सेमिनार आप ही का चल रहा शिकार है। हो रहा है, आप ही का शिकार हो रहा है यहाँ पर। हाँ होने वाला था हुआ नहीं था अभी तक। फिर कैसे भागे वहां एंड से आप, क्या बोल के भागे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे लोग इसी बता, में क्यूरियस हैं, ये आपकी पूरी स्टोरी सुन के इसी में क्यूरियस हैं सब। भागे कैसे वहां से आप? तो जैसे ही मुझे मतलब रिसेप्शन तक पहुंचे, उन्होंने बोला कि आपके पास 100 रुपए हैं। मैंने बोला यार मैं तो कुछ डाल के ही नहीं लाया हाँ बहुत बढ़िया। एंड मैं समझ गया था कि ये लोग रुपए भी लेने वाले हैं एंड मुझे 2 से 3 घंटे मेरे वेस्ट भी करने वाले। हाँ। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं टिकट का इंतजाम कर रहा हूँ, आप अच्छा। जाकर बैठिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा यार तुम तो यार बात करने के लिए लेकर आए थे, ये कहाँ पर मुझे बैठा रहे हो? कहते बैठ जाओ, कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिल जाएगी आपको। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठने वाला एंड मुझे अदर, मैंने अभी एक कंपनी चुन ली है, इसके पहले मैंने 1 मंथ तक रिसर्च की थी। तब हो सकता था कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लेता या आपका वेबिनार देखता, सेमिनार देखता, बट अब मैंने चूज कर ली है, तो वही बात है कि अब मैं चेंज तो करूंगा नहीं। तो यही सब बोल के उन्होंने कहा था कि यार तुम तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। तो इसी प्रकार से हम उधर से कैसे भी करके निकल आए एंड ये यही चीज है कि राइट पर्सन को चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर पहले से वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है तो आप उधर चुनोगे तो वो फिर सही नहीं है, क्लोज करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, एंड हो भी जाएगा तो क्या गारंटी है कि आप मतलब वो आपके पास ही टिकेगा, जब वहां नहीं टिक पाया तो यहाँ पर कैसे? सही बात तो है। राइट पर्सन को ही क्लोज करने की कोशिश करिए, मेरा सही। सजेशन है। एंड मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जो मेरे साथ हुआ है इंसिडेंट। बहुत बढ़िया, गुड। तो इसका मतलब मजा आ गया। रिश्ता वहां लेके जा रहे हैं हाँ जहाँ ऑलरेडी मतलब शादी शादीशुदा पहले है। हो चुकी है, शादीशुदा आदमी के पास रिश्ता लेके जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। ये भी बहुत अच्छी स्किल्स हैं क्लोजिंग की। क्या प्रपोज करे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं शादीशुदा हूँ, वो प्रपोज करे आ रहे हो तो आप बोल रहे हो क्लोजिंग नहीं हो रही। कैसे होगी क्लोजिंग? रिजेक्शन ही मिलेगा। चलिए, गुड, वेरी गुड। तो काफ़ी अच्छे हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे और अपने थॉट शेयर करे। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। बाकी हम लोग तो बातें करते ही रहेंगे। ओके। और तो जो भी आप लोग चैट ऑप्शन पे लिख रहे हो, कोई अगर हमें लगता है कि बात सही है तो फिर हम हाईलाइट करेंगे, जो अगर हमें लग रहा है कि बात सही नहीं है तो नहीं हाईलाइट करेंगे। तो आप बस क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू क्लोजिंग स्किल्स, ठीक है? करेक्ट। और कौन से बात पे हंसी आ रही थी शिवम सर उस समय?
सर वो करना एक बार जो कमेंट आया नीचे। शुभम पहचाने, अच्छा ये तो पिछले बार भी आके तबाही मचा रहे थे। जो मुझे फ्रॉड बोल रहा था। ओ, कैसे हैं आप? कैरी मनाते शुभम शुभम को फ्रॉड बोल रहे थे कि किसको? हाँ। विक्रम को बोल हाँ। रहे थे। सबको पहले विक्रम को बोल रहे थे, सबको फिर सबको सबको बोल रहे थे। नहीं हाँ, मेरे को जो बोल रहे थे वो कौन थे? नहीं यही तो थे नहीं शायद। दुर्गेश, हाँ नहीं दुर्गेश नहीं हाँ बोला था। दो थे, एक है दुर्गेश दो डी थे। और दूसरे है आशु, आशु कुछ करके थे, आशु शर्मा आशु कुमार कुछ करके थे। ये दो ठो आ रहे थे लास्ट हमारे कितने लाइव सेशंस पे और आके किसी ना किसी को फ्रॉड बोल के चले जाते थे। अब समझ में आ गया ये इनका फन टाइम है अरे कि कुछ आओ भी कहो, बीच फैन आते तो है हैं, हमारे। पहचाने कि नहीं पहचाने। नहीं कुछ भी कहो, ये फैन तो हमारे हैं। हाँ वो तो है देखते तो हैं। बंदा 40 मिनट से सुन रहा है हमें, सोचो। सही बात। तो वो है। और चलो हर बार बाकी आते जैसे भी हैं लोग, हाँ बिल्कुल हाँ, हर सही लिखते है। मीटिंग रहिए में लाइव भी आते हैं लोग। जो भी क्वेश्चन है लिखते रहिए मनु, ठीक है? चलो एक ना मैं एक बहुत फन इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे स्टोरी सुनने में बताइए। लोगों को बहुत मजा आता है, ज्ञान बहुत हो गया, अब स्टोरी सुनते हैं। तो एक बार ना मम्मी के साथ मैं शॉपिंग गया हुआ था एक जगह, और मेरठ में ही जगह थी, और मैं ना पार्किंग ढूंढ रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे पार्किंग मिली। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा आप शॉपिंग करो, मैं पार्क करके आता हूँ गाड़ी। तो मैं पार्किंग कर रहा, जैसे ही मैंने पार्किंग में अंदर लगाई, गाड़ी रखी, और जैसे ही मैं बाहर निकला गाड़ी से, तो मुझे बहुत ना उसकी तालियों की आवाज आ रही थी, बहुत तालियों की। तो मुझे जैसे ही मैंने वो तालियां सुनी ना, मेरे को लगा भाई कहीं नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है पक्का। पता नहीं मुझे क्यों लगा ऐसा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है पक्का। तो जो पार्किंग लोन में जो गार्ड साहब थे, मैंने उससे पूछा, अरे गार्ड साहब ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कुछ नहीं, वो मीटिंग सीटिंग करता रहता है ना ये लोग, पता नहीं वो बाहर का था कोई बंदा, वैसा क्या मीटिंग सीटिंग करता है तो वही कर रहा होगा। मैं कहा अच्छा। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया, मैंने कहा यार ये कौन सी मीटिंग है, क्यों हर 5 मिनट बाद इतनी तालियों की आवाज, इतने क्राउड की आवाज आ रही है, मजा आ रहा है बड़ा। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया। मम्मी मेरे को कॉल की जा रही, कहाँ रह गया कहाँ रह गया? मैंने कहा मम्मी 10 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। मैंने कहा ठीक है। सो उस टाइम मुझे लगा यार कोई नेटवर्क क्या पता कि फॉरएवर कहीं ना चल रहा हो। तो मैंने क्या किया फटाफट, क्योंकि मैं बाहर निकलता हूँ मास्क लगा निकलता हूँ अधिकतर, तो मैंने मास्क लगाया। अच्छा, और मैंने सब गाड़ी में रख दिया आइटम, और मैं खाली हाथ मैं जाने लगा उस साइड को जहाँ से मुझे आवाज आ रही थी। तो 2-3 गलियों में ऊपर निकल के, तो मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं पास जा रहा था उसके, तो आवाज ना तेज होती चली जा रही थी। तो मैं बड़ा क्यूरियस था, मैंने कहा क्योंकि दिमाग में एक तो सेट हो गया था मेरे कि यार ये पक्का कहीं एमएलएम चल रहा है, और कोई, अब मैं क्यूरियस था कंपनी कौन सी होगी। तो ठीक है जाने लगा। तो अंदर एक गली में वो जाके एक गार्ड साहब ने बोला, हाँ वो मीटिंग जो जहाँ से आवाज आ रही है ना अंदर ही चल रही है। मैं कहा ठीक है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर गया, तो काले काले कोट वाले मुझे दिखने लगे स्टार्ट। ठीक है, काले कोट वाली लड़कियां ये क्या? मैंने कहा अच्छा। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया, तो मैंने एक लड़की को पूछ लिया, एक्सक्यूज मी। तो उसने मुझे बड़ा एटीट्यूड से देखा। तो मैंने क्या चल, ये कौन सी कंपनी का चल रहा है सेशन? आपको नहीं पता क्या इंडिया बेस्ट कंपनी है उसका चल रहा है? और मैं बड़ा क्यूरियस हो गया, भाई इंडिया की बेस्ट कंपनी कौन सी आ गई? तो उसने नाम नहीं बताया मुझे। तो मैंने कहा उस कंपनी का कुछ नाम भी तो होगा। तो उसने बोला MI लाइफस्टाइल का चल रहा है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा अब तो जाना पड़ेगा भाई अंदर, क्योंकि जो धमाकेदार आवाजें आ रही थी अंदर, मैं बड़ा क्यूरियस हो जा रहा कि क्या चल क्या रहा है अंदर। तो मैं जैसे उनके साथ साथ जो काले कोट वाले सब निकल के जा रहे थे, और मैंने क्या देखा सेशन के बाहर फोन सब, यार तुम सेशन में नहीं आए, यार तुम सेशन में नहीं आए, भाई तुम कहाँ रह गए यार? यार मैंने तुम्हें इस टाइम दिया था, आधा सेशन तो तुम्हारा निकल ही गया, ये हो गया वो हो गया। तो कम से कम बाहर पूरे रोड पे कम से कम 30 से 40% जनता जो उस टाइम थी, वो सब वही थी जो कोट पहन के, अरे कहाँ रह गए तुम, कहाँ रह गए। तो मैंने पहले तो भगवान को थैंक यू बोला, मैं कहा थैंक यू भगवान, कम से कम मैं इस भीड़ का हिस्सा तो हूँ नहीं। मैं कहा चलो आगे चलते हैं। तो मैं गया अंदर, और उस भीड़ के साथ सब अपनी डायरी पेन ले लेके जा रहे, ऐसे जा रहे किसी प्रोफेशनल कहीं जा रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं कोई। मैं कहा ठीक है भाई। मैं उनके साथ साथ निकल गया, बीच बीच में निकलता चला गया। तो गार्ड ने कहा हाँ जी कौन, रजिस्ट्रेशन हो रखा है आपका? मैं डर गया, मैं कहा भाई रजिस्ट्रेशन? मैं कहा हाँ वो मेरे सीनियर है ना अंदर, उन्होंने बुलाया मुझे। तो उन्होंने कहा कौन से सीनियर है? तो मैं ऐसे फोन दिखाने लगा, रुक जाओ मैं उनका नंबर देता हूँ। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया अमित दुबे सर है। तो वो 2 मिनट तो सोचा, ठीक है जाओ। तो मैं एक तो वो पड़ाव तो मैंने पार कर लिया, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन वालों को अंदर दिया जा रहा था। तो मैं चला गया अंदर। तो जैसे ही अंदर गया, तो मैंने देखा टेंट लगा हुआ है पूरा, ठीक है, और जैसे एंट्री थी, एंट्री से घूम के ही जाना था, तब जाके वो लोन आ रहा था पूरा। तो जैसे मैं पास आता था, मुझे और एक्साइटमेंट हो जा रही कि मैंने कहा क्या हो रहा होगा अंदर, क्या हो रहा होगा। तो मैंने वहां पे देखा एक इंसान भी ऐसा नहीं था जिसने कोट नहीं पहन रखा हो, एक इंसान भी। तो जैसे मैंने देखा, तो पूरा एक मतलब नॉर्मल जो शादियों में टेंट लगते हैं ना, वो टेंट लगा हुआ था, बीच में साइड में एक स्टेज लगा हुआ था, एक स्पीकर था, चिल्ला के बात कर रहा है इतनी तेज की पूछो मत। मतलब वो कुछ भी बोल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। अब तालियां कैसे बजनी है वो देखना।
एक जो आगे जो स्पीकर है वो तो था ही, उसके स्पीकर के पास ज्यूरीज बैठी रहती है, जो गेस्ट बैठे रहते हैं ना 4-5, जैसे ही वो कुछ बोले वो बिना मतलब 4-5 लोग तालियां बजा दे। अब वो 4-5 को देख के वो पूरा क्राउड तालियां बजा रहा है, समझ में कुछ आए चाहे ना आए, हर कोई तालियां बजा रहा है। और मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैं कहा ठीक है, तो मैं भी जाके क्राउड में बीच में खड़ा हो गया, क्योंकि पीछे सीट्स खत्म हो गई थी, तो पीछे लोग खड़े भी थे और करे जा रहे हैं, ये तालियां बजा रहे हैं, ये तो मतलब बहुत बढ़िया। तो मैंने एक इंसान से पूछ लिया, जैसे उसने कुछ लाइन बोली, लोग बड़े चिल्लाए, तो मैंने इससे पूछ लिया, भाई क्या बोला इसने यार, मेरे को समझ नहीं आया। ये कह रहा समझ में तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन ताली बजाओ। मैं कहा भाई ये चल गया रहा है उसने ये बोला मेरे को, क्योंकि ये चल गया रहा है भाई, बस कुछ, क्योंकि स्पीकर ने शायद उनको ऐसा बोल रखा था, मैं कुछ भी बोलूं तुम्हें ताली बजानी है। तो मुझे बड़ा फन चीज लगी वो। और यहाँ मेरी मम्मी फोन की जा रही, तू बेवकूफ है, कहाँ रह गया तू, मैं यहाँ अकेली तेरे को वेट कर रही हूँ, ये वो। अरे मैं उस माहौल में इतना खो गया, मेरे को इतना मजा आता उस माहौल में कि चल गया रहा है यहाँ पे, क्योंकि मास्क लगा रखा था, मैंने कहा कोई पहचानेगा तो वैसे ही नहीं। तो एटलीस्ट मैंने अपने 10 से 15 मिनट वहाँ पे वेस्ट करे प्रॉपर। और पूरी महफिल में सभी लोग कोट पहने हुए थे, लेकिन आप ही ने कोट नहीं पहना था, तो लोग समझ गए थे कि यही है मुर्गा, इसको पकड़ लिया जाए। अलग ही दिख रहे थे वहां पर आप। मैं तो पीछे 10 से 15 मिनट देखा मैंने क्या चल रहा है, क्योंकि बैनर पे भी एक पीछे जो स्टेज था ना, स्टेज पे जो बैनर था वो भी मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था कुछ, तो मतलब प्रोफेशनल नाम की कोई चीज ही नहीं थी, बस जबरदस्ती चल रहा है काम। और वहाँ पे लोग भी, मुझे पता था वो कौन सी कैटेगरी के आए हुए हैं, जबरदस्ती वाले काम है। मैंने ये कर लिया, गाड़ी ले ली, मैंने बाइक ली, 15 दिन के अंदर मैंने हीरो होंडा की ग्लैमर ली, लोग तालियां बजा रहे। और एक चीज देखा आपने, और एक पैटर्न देखा आपने कि क्या होता है कि एक स्कूटी किसने ले ली, कैसे भी ली पता नहीं, अब उस स्कूटी की डिलीवरी लेने के लिए 15 लोग गए शोरूम उसके साथ, और वीडियो बना रहे हैं यस और हर एक लोगों की प्रोफाइल पे वो वीडियो भी डलती है, वीडियो चल रही है। मेरा भाई क्या चल रहा है यार, ये तो अलग ही सीन चल रहा है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोट पैंट, आप कोट पैंट पहनो, मैंने भी देखा है हमारे होटल में, वहाँ पे आते रहते हैं ब्लैक कोट वाले, संडे को आते रहते हैं। संडे में बताया था ना, किसी सीसीडी में तो लिखा हुआ भी था नेटवर्क मार्केटर्स नॉट अलाउड या समथिंग ऐसा कुछ। वो तो सभी सीसीडी में लिखा होता है, दिल्ली में तो मैंने देखा ही लिखा हुआ था कि नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग नॉट अलाउड। कुछ दिन में हल्दीराम भी करने वाले कह देंगे ऐसे, भाई तुम बाहर रहो। और उसके पास ही कोई बंदा बैठा हुआ था और वो व्हाइट पेपर पे A4 शीट पे गोले गोले बना रहा था। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, लेते हैं चलिए जल्दी से, और क्योंकि ऑलरेडी 11 शिफ्ट हो गए, आगे 10 मिनट तक और हैं, 5-10 मिनट तक, ठीक है, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। सो क्विकली आंसर देंगे, क्विकली, ठीक है, और कोई भी दे सकता है आंसर। चलिए सबसे पहले लेते हैं टीनू ठाकुर। लोग मना कर देते हैं लास्ट टाइम में, सर क्या करें? तो कौन आंसर दे रहा है? कोई भी दीजिए, जिसको भी आप ही दो, आप बेस्ट जवाब दोगे, आप ही दो, आप ही दीजिए विक्रम, आप ही दीजिए। लोग मना कर देते हैं लास्ट टाइम में, राइट? तो लास्ट टाइम कैसे बोल रहे हो कि लाइक आपसे उनकी पूरी बात हो गई थी कि वो ज्वाइन करने वाले, है ना? क्योंकि जिस लाइन में हम है ना, यहाँ पे आप नो सुनने ही आए हो, पहला चीज तो ये समझ लो, ठीक है? बहुत कम ही लोग होंगे जो यस बोलेंगे, और स्टार्टिंग से चीजें, जहां आज इस सेशन अगर आपने पूरा अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आ गया, सब चीज मैटर करता है, राइट? कि वो बंदा कैसा है, वो क्या देख के आया है, राइट? आपने बिजनेस किस तरीके से बताया है। अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं है तो वो नो ही करेगा, राइट? बट अगर आपने स्टार्टिंग से सारे एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर रखे हैं और आप सही टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग में पता क्या होता है, जब आप एक किसी से बात करते हो ना, मेनली सेल्स वाले एनवायरनमेंट में होते हो, आपको स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में समझ में आ जाता है कि सामने वाला यस करेगा या नो करेगा, बिल्कुल, है ना? वो पहले ही समझ में आ जाता है। तो ये आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो कि उस इंसान के साथ ज्यादा समय लगाना ही नहीं है जहां आपको समझ में आ गया कि वो नो करने वाला है। और एक इंसान अगर क्वालिटी है ना, हाँ नहीं बोलिए, एक इंसान सही है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इनको पता नहीं है, इनको और बताना। तो लीड क्वालिफाई करो, है ना? जो इंसान है उससे सही टाइप के क्वेश्चन पूछ के क्वालिफाई करो इनिशियल स्टेज में। ये नहीं कि आपने 2-3 घंटे बात कर ली और कोई फ्रेमवर्क नहीं है, लास्ट में इंसान बोलता है ठीक है सोच के बता, तो हो गया काम खत्म। और मोस्टली लास्ट टाइम पे अगर कोई मना कर रहा है, इसका मतलब कि फर्स्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी तो वो बात सही नहीं हुई थी, ठीक है? तो स्टार्टिंग की अच्छी नहीं हुई,
स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं हुई है, लेकिन आप उसको बताए जा रहे हो, वो भी बस हाँ 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 कर रहा है, लास्ट में उसने मना कर दिया। ठीक है, तो मतलब अगेन सारा का सारा खेल ह्यूमन साइकोलॉजी समझने का है, उसके बॉडी लैंग्वेज समझने का है, उसके बात जो वो कर रहा है उसके वॉइस टोन को समझने का है। वॉइस टोन से समझ में आ जाता है कि कितना कॉन्फिडेंट है, और वाकई में बातों से समझ में आता है कि वो कंफ्यूज सा हो रहा है। और अगर वो थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा है तो आपका कॉल है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, उसको रीकन्फर्म करना चाहिए कि क्या वाकई में वेबिनार को देख पाओगे, क्या वाकई में वेबिनार देखने के बाद कितने बजे क्या सही टाइम है आपसे बात करने का। इस तरीके से मतलब आप स्टार्टिंग से अच्छे करो, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो एफएलपी में 2cc फर्स्ट, क्या मेरे ख्याल से स्टार्टर किट की क्लोजिंग कैसे करें, हाँ 2cc मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही क्लोज कैसे करें, 2cc एक मीटिंग में कैसे कराएं, है ना। मीटिंग। तो देखिए, जो भी आपका 2cc एक मीटिंग अगर आप कैसे कराओगे पूछ रहे हो, तो उसके लिए आपको ऑफर बनाना पड़ेगा। लाइक आप वैल्यू क्या दे रहे हो, आपको अपना 2cc का प्रेजेंटेशन इस तरीके से रखना है, सामने वाले को 2cc इस तरीके से समझाना है कि उसको 2cc ये 26,000 कुछ लगे ही ना, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 50 लाख की गाड़ी अभी 2 लाख में मिल रही है, राइट, तो अगले 2 घंटे में के लिए ही है, तो आप तो अरेंज कर ही लोगे, है ना। तो आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। जब आप एक हाई टिकट सेल्स कर रहे हो एनवायरनमेंट में, सबसे पहला चीज पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा कैसे करना है मीटिंग। दूसरा, अगर 2cc सेल करना है, ये हाई टिकट सेल्स करना है यहाँ पे, तो आपको पैकेजिंग सही करनी होगी अपनी, राइट। सारा खेल पैकेजिंग का है कि उसको मिल क्या रहा है। उसको लग रहा है कि अगर 3 लाख का वैल्यू मिल रहा है और 26,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 30,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो वो इमीडिएटली ले लेगा। करेक्ट। और अगर हम पॉइंट हाँ, और अगर हम बात करें जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको भी आप जानते हो यूट्यूब के थ्रू चाहे कैसे भी, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग क्या पूरा प्लान समझाते हैं क्या? ये नहीं। सर वो क्या करते हैं, मतलब कोई उनको बोलता है कि सर मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी है, वेस्टेज मोदी के जो भी है, तो वो जब उनको कोई अप्रोच करता है ना, वो लोग पता है रिप्लाई क्या करते हैं? वो रिप्लाई ये करते हैं कि आपको तो पता ही होगा स्टार्टर किट कितने की है। तो बंदा बोलता है हाँ सर 26,000 की है, तो तुम मुझे बताओ कि कैसे करोगे। तो आपको पहले से ही ब्लॉक करना पड़ेगा। हम भी ऐसे ही करते हैं कि आप ही बताइए कैसे करेंगे 2cc। करेक्ट, क्योंकि आपको कोई यूट्यूब से देख के आ रहा है, वो बोला है कि आपको ज्वाइन करना है, तो हम सीधा उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ज्वाइन तो कर लोगे, लेकिन आपको क्या क्या पता है फॉरएवर के बारे में, 2cc क्या होता है बताइए। सर 2cc 26,000 कैसे अरेंज करोगे। तो जब आप पहले ही ये क्वेश्चन आप पूछ ही लोगे, पूछ लो। अगेन हाँ, क्वेश्चन आर दी आंसर, वही है। हम सभी लोग यही बोल रहे हैं कि हम क्वालिटी क्वेश्चन पूछते हैं, और क्लोजिंग पहली मीटिंग में क्लोज हो जाती है ऐसे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एंड सर पैसे एक और नहीं- पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा कि जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो ना, कोशिश करो आप कम बोलने का। आप अच्छे क्वेश्चन पूछो और चुप हो जाओ। जितना आप कम बोलोगे, सेल्स की क्लोजिंग उतना ज्यादा होगा। करेक्ट। पैसे नहीं है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें? कोई शेयर करना चाहेंगे आप में से कोई भी? पैसे नहीं है। अक्सर जब भी लोग बोलते ना कि पैसे नहीं है, देखो पैसा नहीं है वो आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसे सबके पास होते हैं, है ना। सही आपके बात। आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, इट मीन ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ में नहीं करेगा। आपके साथ नहीं कर रहे, इट मीन आपने उनसे अच्छे से बात नहीं करी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब भी कोई बोल रहा है कि पैसा नहीं है, तो उनको सीधा यही बोलना है कि अच्छा पैसे होते तो करते क्या। बहुत जब भी बढ़िया। आप ऐसे बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला बोलेगा हाँ बिल्कुल पैसे होते तो कर पाते। स्टूडेंट है तो आप उससे पूछ सकते हो कि लाइक कितनी पॉकेट मनी है आपकी, पॉकेट मनी तो होती है आपके पास। तो बोलेगा हाँ पॉकेट मनी होती है, 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है। जॉब वाला है तो उनसे पूछ सकते हो कि एक्स्ट्रा सेविंग तो आपकी होती होगी, अगर कुछ करना चाह रहे हो और इतना तो आपके पास होगा, चलो 26 नहीं है तो 5,000 तो होंगे। अगर है तो फिर आप 5,000 वाला स्टार्ट, हमारा 5,000 जो फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाता है, 5,000 में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप ऑफर अच्छी तरीके से पैकेजिंग करके 5,000 से स्टार्ट करवा दो, और धीरे धीरे फिर उनको उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लो, जिससे कि वो आगे आपके साथ स्टार्टर किट भी ले ले। तो इस तरीके से करोगे तो अच्छे से ऑब्जेक्शन को किल भी कर पाओगे, सामने वाला आपको पूरी तरीके से सुनकर आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, लंबे टाइम तक रहेगा भी अच्छी टीम में। करेक्ट। तो इसको हैंडल करने का सिंपल सा पहला क्वेश्चन यही है जो चंचल ने बताया। कोई बोल रहा है कि पैसे नहीं मेरे पास, उससे बोलो कि अगर पैसे होते तो करते कि नहीं। तो पहले उसको ज्वाइन करने के लिए वो बोलेगा हाँ होते तो मैं जरूर करता। तो अब उसको आप उसको बोलना है कि ठीक है, अब आपको करना तो है ना, बिजनेस करना पक्का है, पैसे नहीं है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अब। तो कहाँ से पैसे अरेंज हो सकते हमें हैं यस सोचते हैं। बुलवाना है सामने वाले पहले से। यस बुलवाना है कि बिजनेस तो करना है। करेक्ट। तो गुड। और उसके फिर बाद ये बोलो कि आप अरेंज कैसे करना है वो सोचते हैं। न्यू पर्सन को प्लान कैसे शेयर करें, तो बहुत सारे वेज हैं प्लान शेयर करने के। डिपेंड करता है कि वो न्यू पर्सन को आप कैसे लेके आ रहे हो। आप हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप नया अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया है,
तो आप अपने अपलाइन के वेबिनार में ना बिठाकर सबसे पहले आप उसको अपने साथ 1-to-1 मीटिंग में लेकर आओ, आधे पौने घंटे मीटिंग करो, उसके बाद फिर आप उसको अपने अपलाइन के वेबिनार में बिठाओ। स्टार्टिंग में आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ना अचीवमेंट होगी, ना फाइन वर्ड्स होंगे, कुछ भी नहीं होगा। और जब ऐसे ही टाइम पे आप उसको बस शेयर करो कि आपने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है और आज की मीटिंग में मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ एंड मेरा एम है आपको एजुकेट करना, ये मेरे अपलाइन है, उनको आइडेंटिफाई करके आप उनके मतलब एक कनेक्शन बिल्ड करके फिर आप उसको अपने अपलाइन के वेबिनार में बिठा सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो वही है कि लास्ट टाइम में फोन नहीं वही उठाते, बात है कि प्रोस्पेक्ट लास्ट टाइम में फोन नहीं वही उठाते। सेम आई थिंक वही है, उन्होंने सेम आंसर है इसका भी। बस पापा नहीं मान रहे, इसका क्या करें? मनाइए पापा को। तो मम्मी को बोलिए मम्मी मान जाए, मम्मी मना देंगे पापा को, ठीक है। तो इसका एक आंसर मैं भी देना चाहूंगी। जब हाँ पापा बताइए। नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, जब लोग ऐसे बोलते हैं ना हम्म, तो जैसे हमें कुछ भी खरीदना है, अच्छे शूज खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, तो जैसे पैसे अरेंज हो जाते हैं ना, बस वैसे अरेंज कर लो, पापा को मत हम्म, मनाओ। जैसे अरेंज करते हो ना, जैसे अरेंज करते हो वैसे कर लो, तो वो काम हो हम्म, जाएगा। हम्म, सही बात है। तो और सही है, चलिए वैसे तो इसका एक मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन होती है, अलग अलग ये सर ये इमोशनल। सिचुएशन तो होती है, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो ये आंसर देते हैं ना कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, इतने ये सारी क्वेश्चन, वो इंसान बिजनेस के लिए है ही नहीं, है ना। तो मैं बोलता हूँ या तो आप पैसे अरेंज करो, है ना, खुद से करो, कैसे भी करना है, जॉब करना है जॉब करो, खुद थोड़ा टाइम बात करना। बट ये सारे ऑब्जेक्शन अगर कोई सामने से देता है ना, सीधी सी बात है, वो आज भी अगर ज्वाइन कर ले, पापा से लेके भी कर ले, वो 1 महीना 2 महीना बिजनेस छोड़ देगा, उससे होगा नहीं, है ना। तो क्वालिटी प्रोस्पेक्ट इसलिए बोलते हैं कि क्वालिटी लीड्स होना इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी लोगों से बात करना इंपॉर्टेंट है, पहले से क्वालिफाई करना। ये सारे ऑब्जेक्शन जो दे रहा है ना, वो बिजनेस के लिए है ही नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि किस टाइप के माइंड ये बोल रहा है समझ में आ जाता है ना। आज हम अगर किसी से बात करें, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि महाजन को जाके कि पापा नहीं मान रहे। करेक्ट। और कोई क्वेश्चन है सर? वही सेम है। ठीक है, सबको मनाना पड़ेगा भाई। पैसे नहीं है बच्चों के। नेक्स्ट। How to find person need? By asking good quality questions. नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, इस पे एक वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि सिंपल सी बात ये है, अगर मान लो वो पर्सन से आपकी बात हो रही है, ठीक है, मान लो वो पर्सन ने आपके साथ 1-to-1 मीटिंग बुक करी, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए मेरे सामने बैठे क्यों आप? क्यों आए हो, बस क्यों आ गए जूम मीटिंग के अंदर, आप पहले इसका आंसर दीजिए। वहीं पर ही उसकी नीड आइडेंटिफाई होगी कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि, वही उसका आंसर है, वही क्लोजिंग वो खुद ही कर रहा है। वही तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपको बुलवाना है, बोलना नहीं है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शोभन पूछ रहे हैं 1-to-1 मीटिंग या फिर वेबिनार, कौन सा बेस्ट है फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग एंड क्लोजिंग? तो मेरे हिसाब से तो 1-to-1 अच्छा है। 1-to-1 सही। 1-to-1 में ना सामने वाला भी खुल के 1-to-1 में क्या होता है ना, सामने वाला भी खुल के हमें बता पाता है उसकी जो प्रॉब्लम्स है। वो जैसे वेबिनार चल रहा होता है ना, उसमें तो बस इंसान नोट डाउन करते ही रह जाता है, क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाता, तो उसकी मन की बात मन में ही रह जाती है। लेकिन जब 1-to-1 मीटिंग में हम बात करते हैं तो हम भी अच्छी तरीके से प्रोस्पेक्ट की नीड को समझ पाते हैं और प्रोस्पेक्ट भी समझ पाता है कि हम क्या वैल्यू उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो 1-to-1 करते हैं तो बहुत बेहतर है। इवन क्लोजिंग भी फास्ट हो जाता है, डिसीजन साइकिल जो होता है ना किसी प्रोस्पेक्ट का, वो भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। करेक्ट। एक अच्छा क्वेश्चन है स्मिता गुप्ता, मेरे को एक गेस्ट ने कहा कि एमएलएम के प्रोडक्ट जबरदस्ती के ओवर हाइप्ड होते हैं, महंगे होते हैं, जिसके सब्स्टिट्यूट ट्रेडिशनल या ऑनलाइन कहीं और मतलब सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन एमएलएम में जबरदस्ती प्रोडक्ट के प्राइस महंगे करे जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके बारे में कोई अपने थॉट शेयर करना चाहेंगे? इसके लिए आप विक्रम खंडेलवाल के चैनल पे एक वीडियो टाइप कीजिए, एमएलएम के प्रोडक्ट्स महंगे क्यों होते हैं, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत डिटेल्ड आंसर है, अभी नहीं दे पाएंगे, तो उसमें आप सर्च कीजिए, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाएगा। विक्रम खंडेलवाल की यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो, उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है इसको। ठीक है, लविंदर कह रहे हैं कि गुड कंटेंट आइडिया एवरीडे कैसे करें, तो
गुड कंटेंट आइडियाज कहाँ से मिलेंगे आपको? गुड ऑब्जर्वेशन से। तो मेरा तो एक ही फंडा है, और हम सभी लोगों का, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबका एक ही फंडा है। हम वो कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं जो कंटेंट हम खुद देखना पसंद करते हैं। करेक्ट। और जो लोगों की प्रॉब्लम है, जो लोग पूछते हैं, हाँ, मतलब हम जो खुद देखना पसंद करते हैं कि मतलब क्वालिटी, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट। सो बाकी ऑब्वियसली आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है कि मार्केट में लोग सोचते हैं कि आइडिया, ठीक है, क्या आइडिया लेकर आए हैं, व्हाट इज न्यू कंटेंट आइडिया। मैं बोल रहा हूँ कि आइडिया मत सोचो, प्रॉब्लम सोचो, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपका कंटेंट बन जाएगा। तो डोंट थिंक अबाउट आइडिया, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स। और कोई शेयर करना चाहते हैं आप में से कोई और? काफी डिस्कशन हो गया सर, 1 घंटा 10 मिनट हो गई है। बस अभी 5-10 मिनट और जल्दी ले लेते हैं। इसमें सर, इसमें बड़ा बात क्यों बोलता है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बात क्यों बोलता है? नहीं, हमारी टीम में तो नहीं बोलता बड़ा बात। हाँ, ये हाँ, लोगों को फंसाने के लिए, उनकी जेब से पैसे निकलवाने के लिए। सीधी बात ये है। एकदम ऑनेस्ट आंसर था। हम लोग तो कोई बोलते ही नहीं है। सीधी बात है। पर वो हर किसी टीम में नहीं होता, जहाँ पर जेन्युइन लोग होते हैं और जहाँ पर ट्रस्ट करते हो, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता ऐसा। यहाँ पे तो ये ना सारे एक भी तो लाइव थोड़ा सेशन सा में भी ऐसे बैठ गए common- जैसे, हाँ, ये एक जैसे थोड़ा अभी सा अभी ऐसे कॉमन हो जाएंगे सेंस सब। होता है कि आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ पे चीजें नेचुरल लग रही हैं, कहाँ पे नेचुरल नहीं लग रही हैं। बहुत मतलब एक बेसिक कॉमन सेंस होता है। आपको लग रहा है कि यार ये क्या ही चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप खुद ही पीछे हट जाओ, आपको लॉजिक ही नहीं लग रहा। तो क्यूट विधि, बिलिंग के टाइम लोग बोलते हैं पेरेंट मना कर रहे हैं, अभी पढ़ाई चल रही है, एग्जाम आ गए हैं, एग्जाम के तो बाद उनको बोलो करेंगे ही ये मत करेंगे। बिलिंग करने, उनको एग्जाम देने दो अभी। नहीं, उससे पहले शायद नहीं बोलते होंगे एग्जाम, बिलिंग के टाइम पे एकदम से अच्छा, एग्जाम याद रहता है ना। तो वो वही है ना कि मतलब क्वालिटी लीड्स नहीं है। क्वालिटी पर आप देखिए यहाँ पे जो क्यूट विधि है, यहीं पर ही आपकी क्यूटनेस काम आएगी। मतलब कि आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा कि जो भी स्टूडेंट से अगर आप बात कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट से खासकर, ये यही हमें लर्निंग मिल रही है। यहाँ पे लर्निंग क्या है, नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी स्टूडेंट से बात करोगे आप पहले उससे पूछो कि ये बिजनेस है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट का अगर करना होगा तो क्या तो आप कैसे करोगे? नहीं, तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे? बाद में ये मत बोलना है कि मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, और ब्लॉक कर दो और पहले। ये याद करना कि उस समय ये मत बोलना कि एग्जाम्स आ गए। हाँ, ये पहले पेपर कब था ये बता दो पहले। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप ऐसे कर देना। ऑब्जेक्शन ब्लॉकिंग हो जाता है ये। हाँ, पहले से बोल एग्जाम का पहले पूछ सकते हैं कि आपके बीच में एग्जाम्स तो नहीं है, और एग्जाम्स है तो लाइक हर इस एग्जाम्स के टाइम पे और रेगुलरली आप कितना वक्त दे सकते हो इस बिजनेस को? अगर और 2 घंटे अगर दे मान सकते हो, क्या दे पाओगे? करेक्ट पहले से पूछ लो ये सब क्वेश्चन। और अगर वाकई में ये ऑब्जेक्शन मिल भी गया आपको, ठीक है, अगर ये मिल भी गया, नहीं मैं बाद में करूंगा और अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो आप बस सीधे क्वेश्चन पूछिए, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, डू यू रियली वांट टू डू बिजनेस और नॉट? मुझे हां या ना में आंसर दीजिए। इज दिस एन एक्सक्यूज या इज दिस अ रियलिटी? मतलब स्ट्रेट अवे भी आप पूछ सकते हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना, इसको ऐसे फ्रेम करो कि अक्सर जब मैं ये सुनती हूँ तो लोग मना करना चाहते हैं बट वो क्लियरली बोल नहीं पाते, है ना? मुझे तो मैं साफ आपसे मना कर दो। सीधे पूछ रही हूँ हाँ कि अगर नहीं करना है तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। पर एक सिचुएशन यहाँ पे ये भी बनती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब रेयर सिचुएशन में होता है कि कुछ लोग वाकई में इतने जेन्युइन उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम्स आ गए या फिर वो करना चाह रहे हैं लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि उस टाइम पे नहीं कर सकते, तो आप ना उनके साथ में टच में रहिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइक होता है ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स बीच में कभी भी आ जाते हैं, है ना, तो लाइक कभी कभी होता है कि नहीं कर पाते, जो 1 महीने बाद आना था वो 10 दिन के बाद आ गया, तो जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो टच में रहिए आप उनके, व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू आप उनको नर्चर करते रहिए, या फिर कुछ ना कुछ उनको बीच में ना आपका कुछ ना कुछ आप भेजते रहिए। अगर आपका आपके अप्लाई, हाँ, कुछ ना कुछ आपके अप्लाइन का वीडियो भेज दिया, सेमिनार भेज दिया, कंटेंट भेज दिया कोई, जो कि उनकी हेल्प कर सके। हाँ, इसको बोलते हैं पैसिव फॉलोअप, आप कर सकते हो। प्रियांश शब्दली क्वेश्चन ले लेते हैं सर। जो बोलते हैं कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करते हैं, उसे कैसे क्या बोलना है, सामने वाला बाद में रिसीव ही नहीं करता है। तो वही सेम ही है आई थिंक कि मतलब मतलब ये एक्सक्यूज ही मिल रहा है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो कि आपने ही मीटिंग बुक करी, आपने ही वेबिनार में आए, तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आप इसको करना भी चाहते हो कि नहीं। लेट मी नो इफ एनीथिंग इज कीपिंग यू स्टक। कोई चीज़ आपको रोक रही है तो मुझे बता सकते हो। एंड
आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शन, नंबर 1 आई डोंट वांट टू डू बिजनेस, नंबर 2 आप उसको 1 2 3 लिख दो, नंबर 2 आई वांट टू डू बिजनेस बट नॉट नाउ, आई विल डू इट आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ, नंबर 3 आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू गो इट, कुछ ऐसे। तो वो नंबर 2 चूज करेगा हमेशा कि 1 महीने बाद। टालेगा आदमी, ना हाँ बोलता है ना बोलता है, आदमी टालता है। देखते हैं, जो देखते वर्ड है, मैं भी बहुत बोलता हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये चलिए देखते हैं वाली बात है, ये चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं उस टाइम पे, चलिए और देखी एक जाएगी। लर्निंग यहाँ पे यह है जो तरुण सर ने बताया कि गिव देम ऑप्शंस। अक्सर क्या होता है कि वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो जब हाँ। आप ऑप्शंस दोगे ना तो उनको क्लैरिटी आता है कि अच्छा कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर 2 अगर चूज कर रहा है, चलिए देखते हैं, तो उसको बोलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स कीप इन टच एंड सेव माय हाँ, नंबर, let's stay और connected। व्हाट्सएप स्टोरी में चलाते रहिए, 1 2 15 20 दिन बाद फिर उसको अटैक करिए, ठीक है। और कुछ टेस्टिमनी शो कर देंगे ना, तो उसको फील होगा कि यार मैं नहीं कर रहा, ये पता नहीं कहाँ बढ़ गए आगे, ठीक है। तो क्वालिटी टाइम, क्वालिटी लीड्स कहाँ से आएंगे, तो लीड्स, इसके लिए तो क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप इस मिनी वेबिनार में जा सकते हो, 10 मिनट्स का वेबिनार है, dnaclub.in/mini-leads, और जिस भी चैनल में देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आप 10 मिनट का हमारा एक मिनी वेबिनार है, उसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बहाना तो बनाते ही हैं, ये सब जो सही लग रहा है, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ये क्या है सर, टीम तो बन जाता है बट बात नहीं मानती बात है। नहीं मानते हैं। तो बात आपकी क्यों मानेंगे, वो पहली बात तो ये है क्योंकि आपने टीम बनाई है, आपने कोई मतलब एम्प्लॉयज हायर नहीं करे, हाँ वही एम्प्लॉयज हायर नहीं करे। आपकी बात कोई क्यों मानेगा, आप अपना काम करिए, सिंपल। तो वो काम बस करेंगे ये देखते हुए जब आप काम सर करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो आपके अंडर काम कर रहे हैं वो आपसे आगे नहीं निकल सकते। आपको बिल्कुल। पता भी नहीं चलेगा, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वो आपसे भी आगे निकल जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि बस जो आपके अंडर काम कर रहा है वो आपसे आगे नहीं निकल सकता। तो बहुत सही आपने बोला कि अच्छा वो आपकी बात नहीं मान रहे, आपकी बात मानते हैं तो फिर आपसे आगे नहीं निकल पाते, ठीक है। तो आप अपना काम करिए और थोड़ा सा बस एक कल्चर क्रिएट करने का एक कोशिश करिए। का रियल आंसर ये है कि अच्छा पॉजिटिव कल्चर बनाइए, हर किसी को अपने मतलब फ्रीली काम करने दीजिए, बट एक फोकस एटीट्यूड से बस करें, बस यही है, गुड कल्चर दीजिए उनको, ठीक है। चलिए, गुड 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 गुड, प्लीज रिप्लाई मी। अब क्या क्वेश्चन है, बोलते नहीं है काम क्या करते हैं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटर्स नहीं बताते हैं कि वो काम एग्जैक्टली करते क्या है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। इसके लिए तो आपको सही मेंटर चूज करना पड़ेगा, सही मेंटर के पास जाना पड़ेगा। हाउ टू रिटेल FLP प्रोडक्ट आफ्टर 5K पॉलिसी। रिटेल मतलब प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, तो कनेक्टेड रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको शेयर करा हुआ है, जिस भी चैनल में आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ठीक है। आप हमारे भली टीम में नहीं हो, बट वी ऑल आर रेडी टू गिव यू वैल्यू, ओके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वी आर रेडी टू गिव यू वैल्यू। उसके लिए यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो उसका लिंक आप देख सकते हो, हमने डाला हुआ है dnaclub.in/WAG। तो वहाँ पर हमारे इवेंट्स होते रहते हैं, प्रोडक्ट रिटेलिंग वाले इवेंट भी करते रहते हैं, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए, गुड, अब हम क्लोज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रियांशी सर, क्लोजिंग के टाइम इनिशियल बिलिंग कर देते हैं और फिर फाइनल बिलिंग नहीं करते हैं, सीसी होगी तब तो पैसा आएगा, तो क्या करें, उसमें सारे प्रोस्पेक्ट खराब हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इनिशियल बिलिंग भी कोई पर्सन कर रहा है और आगे की बिलिंग नहीं भी कर रहा है, तो आप एक कल्चर में उनको रखिए डेफिनेटली। मतलब अगर आप उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट रिटेलिंग करना थोड़ा सा सिखा देते हैं, एक पर्सन आगे बिलिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पुराने जो प्रोडक्ट पड़े हैं वही नहीं बिक रहे। तो अगर वो उसके लिए कोई सिस्टम सेटअप करोगे, हमारा एक प्रोडक्ट रिटेलिंग वर्कशॉप होता है, आप उसको कभी अटेंड करोगे तो उसमें हम लोग बता रहे हैं, तो रिटेलिंग सिखा दोगे लोगों को तो वो प्रोडक्ट लेते रहेंगे। और दूसरा ये भी है कि आपके जो डाउनलाइन है वही आपके कस्टमर है, तो हमारे टीम मेंबर्स कुछ प्रोडक्ट भी यूज़ करें, तो उसके लिए आपको रेगुलर थोड़ा सा प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ ट्रेनिंग से मीटिंग्स आप करते रहो, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस और आ रहे हैं, लेकिन अब मैं सारे क्वेश्चन को नहीं पिक कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, सिर्फ 1 हफ्ते का, क्योंकि अगले हफ्ते हम लोग फिर से आएंगे, हम सभी लोग दोबारा से लाइव। हो सकता है कि 1-2 लोग और कुछ नए हो, क्योंकि अभी हमारे पास वेटिंग में अभी कम से कम 15-20 लोग और हैं। तो अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे और 2-3 लोग आ जाएं नए, और 2-3 लोग आ जाएं। तो वी ऑल आर यूट्यूबर्स, वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वैल्यू दें अपने अपने यूट्यूब चैनल में। तो जिसको भी आप देख रहे हो यहाँ पर,
एवरीबडी इज अ यूट्यूबर. ओके, सो मेरा नाम तो है ही शुभम रोहेला, विक्रम खंडेलवाल, सौरभ पाल, रवि आपका क्या है? गोविंद के नाम से, रवि के नाम से? रवि 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 प्रजापति. ओके, श्रियांशी सोनी, देन पूजा. आपका पूजा आपके नाम से ही है? पूजा दक्ष यूट्यूब चैनल. पूजा दक्ष यूट्यूब चैनल, अश्विनी नाथ तिवारी यूट्यूब चैनल, चंचल सोनी एंड विकास अग्रवाल. आपका किस नाम से? विकास अग्रवाल. विकास अग्रवाल. और अश्विनी का यूट्यूब चैनल है अश्विनी फॉरएवर. अश्विनी फॉरएवर. तो हम सब लोग यूट्यूब चैनल को आप जाके देख सकते हो किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, एंड ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली सिर्फ हमको देखते ही भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाओगे. क्लियर? आई होप आप लोगों को वैल्यू मिली होगी. और आपके कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको लगता है, हम मीटिंग क्लोज कर रहे हैं अभी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि हमने नहीं पिक किया, कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड करने के बाद भी कमेंट्स में डाल देना. हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग में हम उन क्वेश्चन को ही सबसे पहले पिक करें. ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच. आई कैन सी कि कुछ लोग बार बार हमारी इस मीटिंग में आ रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड. और आते रहिएगा, और सिर्फ खुद मत आइए, और भी कुछ 50-60 लोगों को लेकर आइए साथ में. ठीक है? चलिए, थैंक यू ऑल इन द डिस्कशन पैनल. काफ़ी मज़ा आया. कैसा रहा? आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मज़ा आया? बहुत मजा आया सर. बहुत मजा आया. मजा आया. बढ़िया मजा आया एकदम. बहुत मस्त. राहुल ये हाँ गांधी के बोल रहे स्टाइल कि में ना मजा बोल रहे? आया. मज़ा आ गया. अब खलास करते मजा हैं. आया. अब खलास कर देते हैं, बंद कर देते हैं. सौरभ भाई जिंदाबाद. बोलो भाई, धन्यवाद. बात नहीं आया. हाँ, मैं यही हाँ, सोच रही थी तुम्हारे अभी दोस्त कि की- लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था. लास्ट टू लास्ट टाइम पे 1-2 बार हमने बीच में किया था. लास्ट टू लास्ट टाइम पे हुआ था. सौरभ जिंदाबाद, श्रेयांशी को, मुझको, सबको कमेंट मिल रहे थे. Correct. चलो, गुड. चलिए, ऑल द बेस्ट. सी यू. बाय. ओके बाय.